बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री वितक साहब प्रशिक्षण शिविर के आज 27वें दिन हम पहुंच चुके हैं। सुंदर साथ जी, हम सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे वाणी के एक भाव के द्वारा। तो मैं आदरणीय निर्मल चुक सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक भाव प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात सृजना धार सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। भाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। वाणी गायन है हिंदुस्तानी प्रकरण। गुण कीर्ति तेरे कहूँ मेरे पियो जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। जो हम सो कियो अनेक जी। ए बुध इन आकार की। ए बुध इन आकार की। क्यों कहे जुबा विवेक जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। कई विध विध के सुख धाम के हमको दिए इत जी। तार तम करके रोशनी कई विध करी प्रापत जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। सैजन सुख में झीलते कहूँ दुख न सुनिया नाम जी। सो माया में इत आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। केशरी इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड लड़ाई जी। केशरी इंद्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड लड़ाई जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। आप पहचान कराई अपनी लई
अपने पास जगाए जी, आप पहचान कराई अपने लय, अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप दे, बड़ी बड़ाई दई आपने लई, इंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी, जो हमको किए अनेक जी, ए बुद्ध इन आकार की, ए बुद्ध इन आकार की, क्यों कही जुबा विवेक जी, गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते तेरे कहूँ मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सुंदर साज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा धाम धनी का वाणी मधुर स्वर में प्रस्तुत किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय सृजना दयाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा एक भाव प्रस्तुत करने के लिए, उसके पश्चात वितक चर्चा प्रारंभ की जाएगी। आइए, सृजना जी। हाँ जी सृजना जी, शुरू कीजिए। सृजना जी, अच्छा, आपका चालू नहीं किया क्या? मैंने कैसे करेंगे? सॉरी सॉरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं परिक्रमा प्रकरण 1 से 1 भाव प्रस्तुत करेंगे। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदा तीत साख्यात, जो कदी आवे बिने शब्द, जो कदी आवे बिने शब्द, तो चोदे तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदा तीत साख्यात, ब्रह्मा इश्क एक संग, सो तो बसत वतना भंग, ब्रह्मा इश्क एक संग, सो तो बसत वतना भंग, ब्रह्मा श्रेष्ठ ब्रह्मा एक अंग, ऐसा
इश्क की बात, इश्क सबदा तीत साख्यात। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरा नहीं। इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरा नहीं। इश्क बिना में भाई बीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी, बिना इश्क न सकी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सबदा तीत साख्यात। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले रंग ते घर आए, पिया प्रेम कंठ लगाए, पिया प्रेम कंठ लगाए। अब कहो रे इश्क की बात, इश्क सबदा तीत साख्यात। इश्क सबदा तीत साख्यात। इश्क सबदा तीत साख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे सुंदर साथ जी। कल के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। कल 26वें दिन के क्विज का रिजल्ट 59 सुंदर साथ जी ने इसमें अब तक भाग लिया था और 25 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। सबसे प्रथम है आदरणीय श्री कमलेश गुप्ता जी दिल्ली, श्वेता जी दिल्ली, निशा, कमलेश शर्मा रुड़की, ज्योति वाढेर भिलाई, राजुल पटेल गुजरात, रवीनाबेन शाह मुंबई, गीता पंचाल गुजरात, स्नेहा जी यूएसए, सोनू मित्तल हिसार, अनिला भावसार कनाडा, मनसुख भावसार कनाडा, वृंदा भट्टराय नेपाल, एवी पाटिल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, ज्योतिका बेन, उषा सिंगल जयपुर, गोपाल प्रसाद दहाल हेटोड़ा, बनकर मगन भाई, संगीता धनावत,
पूनम गुप्ता कोलकाता, प्रेम सिंगल हिसार, प्रवीणा, कुसुम सिंगल बेंगलोर, दुर्गा देवी छेत्री मादरी हाट। सुंदर साथ जी और भी बहुत सारे सुंदर साथ जी के एक एक दो दो प्रश्न गलत है सुंदर साथ जी, तो उनका भी अच्छा ही माना जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब क्लास प्रारंभ करेंगे धाम धनी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण। अपनी भी तक देखियो, सुनियो दोए श्रवण। सुनियो दोए शरण। सुंदर सेज स्वरूप की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर सेज स्वरूप की प्यारी सुंदर साथ जी, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में श्री प्राणनाथ जी के साथ में 5,000 सुंदर साथ विराजमान हैं। और वहां पर कैसी परम पवित्र अष्टप्रहर की लीला दिन रात कैसे चलती थी, सारा वर्णन आएगा। वहां पर शुरू होता है पहला पहर। पहला पहर होता है सुबह का 6 बजे से सुबह के 9 बजे तक। इस तरह से सभी 8 प्रहर का भी वर्णन आएगा वन बाय वन। सुंदर साथ सूरत से भी जो चल पड़े थे और बीच बीच में भी जुड़ते गए सुंदर साथ जी, जिसको भी धाम धनी की पहचान हुई, निज स्वरूप की निज घर की पहचान हुई, उन्होंने बस यही समझा कि अब हमको अपना बाकी जीवन मात्र धाम धनी के चरणों में बिताना, यही हमारे जीवन की सफलता है। जब इतना पहचान हो गया निज स्वरूप का, निज घर का, धाम धनी का, प्राणनाथ जी का पहचान हो गया, उसके बाद भी यदि हम माया में डूबे रहें तो फिर पहचान होने का लाभ क्या? बस सुंदर, पहचान होने से फिर कोई लाभ रहता नहीं है सुंदर साथ जी। तो उन्होंने अपना बाकी जीवन, कोई भविष्य की चिंता नहीं, कोई संसारिक कामना नहीं, बाकी जीवन बस रामधनी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा करते हुए, वाणी चर्चा सत्संग सुनते हुए दिन रात एक एक पल को धन्य धन्य कर लिया, एक एक पल का सदुपयोग कर लिया। सुबह में श्री प्राणनाथ जी शैया पर विराजमान है, सुंदर सेज स्वरूप की सेज ने शैया, श्री प्राणनाथ जी की अत्यंत सुंदर शैया, अति प्यारी भरी नूर, सब सुंदर साथ अपनी प्रेम भरी दृष्टि से बहुत ही सुंदर सजाते थे श्री प्राणनाथ जी के सैया। एक तो बाहरी रूप से भी बहुत सुंदर थी सैया, और सुंदर साथ का जो प्रेम था सुंदर साथ जी, उस प्रेम के कारण उन्होंने एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक सुविधा असुविधा का भी ध्यान रखा। अति प्यारा लाल पलंग, पचरंगी पाटी मिही भर, ना बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही सुंदर लाल रंग का पलंग था। और उसमें 5 रंग की नीवार कैसी थी? मिहीन। मिहीन का मतलब पतली नीवार बनी हुई थी। 5 रंग की पतली नीवार थी लेकिन मजबूत नीवार थी। प्रेम प्रीत सो से भी सरदार साथ सुंदर। कोई सामान्य सुंदर साथ हो या शिरोमणि सुंदर साथ हो, चाहे छत्रसाल जी हो चाहे लालदास जी हो, छोटी से छोटी सेवा और बड़ी सी बड़ी सेवा में कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। पालकी उठाना तो भी आ जाते थे छत्रसाल जी। छोटी से छोटी सेवा में भी सब शामिल रहे कि हमारा एक एक पल धन्य हो जाए। प्रेम पीत सो से में बहुत ही प्रेम से सेवा करते हैं।
सेज तलाई कोमल, मिही चादर धरी मेरम। शैया पर जो गद्दा है वो बहुत कोमल है, और उसके ऊपर जो चद्दर है वो कैसी है, मिहिन। फिर से आया ना, मिहिन यानी पतली चद्दर है और नरम है, बहुत सॉफ्ट है। सिराने गाल मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम। सिराने के तरफ, सिर के नीचे और गाल के नीचे करवट लेते हैं ना, तो गाल के नीचे भी छोटा गोल तकिया रखे हुए हैं, ताकि चेहरा ज्यादा झुक जाता है ना सोते समय कई बार, तो यहाँ गर्दन की नस में दर्द होना शुरू हो जाता है। सिराने गाल मसूरे मसूरिये ए जाने सैया दिल मरम। सुंदर साथ इस रहस्य को जानते हैं कि सच्चे दिल से सेवा कर रहे हो तो सेवा में जरा सा भी कमी ना हो, सामने वाले को जरा भी तकलीफ ना हो। जैसे तैसा सेवा कर दी और सामने वाले को तकलीफ हुआ तो वो सेवा भी किसी काम का नहीं रहती है। मिही चादर धरी नरम, चारों पाए सेजबंद। जो सैया या पलंग है ना, तो चद्दर को के चारों कोनों को खींच करके, टाइट करके पाई से बांध देते हैं, ताकि चद्दर में किसी प्रकार से सलवट ना रहे। बांधे सनंद कर अति, बहुत ही युक्ति पूर्वक सावधानी पूर्वक बांधते हैं। लटके फम्मक रेशमी पचरंग तरंग चलकर, तो उसमें जो है 5 रंग के रेशमी फम्मक हैं, जिससे 5 रंग की किरणें निकल रही हैं। देखने में भी बहुत सुंदर सैया है, और सुविधा का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, बहुत ही प्रेम से सुंदर साथ में व्यवस्था किया है। चादर रजाई ओढ़ने ऋतु समय सेवा हो, ऋतु के अनुसार ठंडी का मौसम है तो रजाई ओढ़ेंगे, गर्मी का मौसम है तो चद्दर ओढ़ेंगे, ऋतु के अनुसार व्यवस्था करते हैं। अब लाल डांडे 4 नूर के, 4 पायों पर 4 डांडे भी हैं सैया में, और ऊपर छतरी भी है, क्यों कहूं छतरी सोए। फिर चारों तरफ पर्दे भी हैं, पर्दे, फिर ऊपर से झालर लटक रहे हैं। इस तरह से शैया की जो सुविधा सामग्री है या शोभा सामग्री का कोई शुमार नहीं है, बहुत प्रकार के सुंदरता का भी, सुविधा का भी, हर चीज का ध्यान रखें। सेवे प्रेमदास जोश में द्वारका दास, खबरदार है ना, प्रेमदास जी पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ सुंदर साथ जी जोश होना चाहिए सेवा में, समर्पण में। ये तो थोड़ी सी सेवा करेंगे बोलेंगे थक गए। माया तो बहुत अड़चने डालती है सुंदर साथ जी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। छबीला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना। छबील दास जी जो जमुना जी के पुत्र थे, और जमुना जी कौन, देवचंद जी की सुपुत्री। तो छबील दास जी के पहले जमुना जी सेवा करती थी पानी पिलाने का श्री प्राणनाथ जी को, तो ये वारसी इनको दे ना, तो बाद में जमुना जी ने पानी पिलाने की सेवा अपने बेटे छबील दास जी को दे दी। जल अरु गावे छबील दास, पिछली रात रहे घड़ी दो, है ना, पिछली रात यानी 6 बजने के लिए 2 घड़ी बाकी, यानी सुबह 5:15 बजे लगभग छबील दास जी पानी ला करके देते हैं सुंदर साथ जी। सुबह में बिस्तर से जब उठते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय 1 गिलास 2 गिलास जितना भी पानी पिए, ऊपर से हल्का गर्म पिए, तो और बहुत फायदा करता है सुंदर साथ जी। पाव दाबन प्रात को आवे अगरदास गुल जी, अगरदास जी और गुल जी भाई, ये दोनों जो है श्री जी के चरणों को दबाने की सेवा करने के लिए आते हैं। कबू कबू माव जी दाबने की सेवा करें, उठत पीयू पलंग से बखत अरुण उदय। तो सूर्योदय होता है ना, सूर्योदय के ठीक समय श्री प्राणनाथ जी सैया पर से उठते हैं, और सभी हजूरी इस समय उपस्थित हो जाते हैं, जो भी सेवा करने वाले हैं, जिनका जो जो जिम्मेदारी है सो सेवा करें, अपनी अपनी सेवा में सब लग जाते हैं, है ना। इसका जो जो सेवा है, अंगीठी इन समय लियावे बिहारी दास, क्योंकि ठंडी के मौसम के हिसाब से ये जो पूरा अष्ट प्रहर की सेवा है ना, इसमें ठंडी के मौसम के हिसाब से वर्णन है। उसके बाद गर्मी के मौसम के लिए अलग से एक प्रकरण है। तो अंगीठी इन समय लियावे बिहारी दास, तगाड़ा होता है ना, तगाड़ा में कोयला या लकड़ी वगैरह जला करके लाते हैं, उससे सामने रख देते तो थोड़ा गर्मी हो जाता है। तपावे श्री राज को इन समय, ये सेवा है खास। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी को भी यहाँ पर, क्योंकि ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम हो तो उसमें जरूरत पड़ता ही है सुंदर साथ जी। रुमाल रतन बाई का भिजाई ताते जल,
और रतन भाई क्या करती, ताते ने गर्म जल, गर्म पानी में रुमाल भिगा करके निचोड़ती है और श्री राज नेत्र पहुंच प्राणनाथ जी के नेत्रों को पोंछती है उठने के समय में। ये सेवे दिल निर्मल निर्मल हृदय से, सच्चे दिल से, निस्वार्थ निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर के सेवा करते हैं। इस समय जो है धनी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धान धनी तीजी वो हमसे प्रात उठे उठा। इस समय ये चारों सुंदर साथ जी वो गायन करते हैं, तेजी भौम की जो पड़साल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात वन सिंचत अमृत मगध। ये नित्य गावत है, यहाँ गाने की बात चल रही सुंदर साथ। और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को बानी गावत सोई। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा जो आज हमारे सामने रखी है, ये आज की परंपरा नहीं है कि बाद में किसी ने बनाया हो, श्री प्राणनाथ जी के समय की परंपरा है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मिश्रण हुआ है, कुछ अपने भाव हिसाब से कुछ कुछ डालते गए सेवा पूजा में, ऐसा भी हुआ है। लेकिन मैक्सिमम हिस्सा जो है प्राणनाथ जी के समय का है उसमें। तो ये सेवा पूजा का उद्देश्य क्या है? सेवा पूजा को बोलते हुए राज्य को याद करना। लेकिन सेवा पूजा की जब चौपाई समझ में नहीं आती है, क्यों नहीं आती? चरचिनी नहीं सीखने की वजह से सेवा पूजा की चौपाई समझ में नहीं आती है, और फिर कर्म कांड का ही रूप हो जाता है। इसलिए चरचनी सीखेंगे तो सेवा पूजा, परिक्रमा, सागर श्रृंगार, महामती जी के बड़ी व्रत सब समझ में आ जाता है। सुनोषा जी, ये नित्य गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को बानी गावत सो। इस तरह श्री प्राणनाथ जी को रिझाने के लिए गाते हैं सुबह सुबह। आखर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए के काम। श्री जी को वस्त्र कैसे पहनाते हैं सुंदर सा जी दिखेंगे। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी पर। उस समय देखो बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए अभी तो हीटर है, प्रेस है, लेकिन क्या करते हैं, अंगीठी भर करके कुछ बर्तन में लाते हैं। रात प्रात तपावत वस्त्र ताजे अंग पर। जो कपड़ा पहनना है, कपड़ा पहनाने से पहले उसको गर्म कर देते हैं। इससे मान लो कि थाली में गर्म अंगारा ले आए तो थाली भी गर्म होंगे ना, तो उससे कपड़े के ऊपर ऐसे फेर देंगे तो हो गया, नेचुरल इस्त्री हो गया। तो क्या है कि जो प्रेस या इस्त्री बोलते हैं अभी सिस्टम है, लेकिन उस समय तो नहीं था ना, तो इस तरह से सुंदर साथ व्यवस्था करते थे। तो गर्म करके कपड़े को पहनाते थे। यदि ठंडा ठंडा पहना दिए तो उनको ठंडी लगेगा ना। एक एक छोटी सी छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं सुंदर से। पहले चरना पहर के फिर गोटा कन ढप्पी। सबसे पहले चरना, चरना मतलब क्या है? गर्म पैजामा, है ना। फिर गोटा, रेशमी वस्त्र की पट्टी, कंढप्पी, क्योंकि ठंडी का मौसम का वर्णन चल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, कंढप्पी और फिर टोपी, सब चीज का अलग अलग सिर से संबंधित कपड़े के बने होते हैं, है ना। एक तो सिर्फ कान को ही ढकता है ना। फिर एक होता है पट रेशमी कपड़े का पट्टे जैसा होता है, जो केवल ऐसे गमछा जैसे लटकते हैं। फिर जो टोपी होता है वो पूरा होता है सिर से लेकर कान तक, तो पूरी तरह से 2-3 लेयर हो जाता है। कान अच्छी तरह से ठंडी से प्रोटेक्टेड हो जाता है। सुंदर सा जी, पहले मोजे पहनावत प्रेमदास चितलाए। सबसे पहले मोजा पहनाते हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है। प्रेमदास चितले कबहू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग। और श्री जी जब वस्त्र पहनते हैं तो उसमें कभी क्या करते हैं, कसीदाकारी से युक्त कुर्ती धारण करते हैं जिसमें जरी और बूटे हैं। बूटे का मतलब बेल बूटों की चित्रकारी है, जरी का मतलब होता है जिसमें सोने की तार जड़ी हुई हो। पटुका जरी जड़ाव जोर, कमर में जो पटुका है वो भी कैसा है, जरी से युक्त है और रत्नों का जड़ाव है उसमें। दो थुर में सफेद रंग, दो थुर में मतलब सफेद रंग की दोहरी परत वाली ऊनी शाल। पतली से शाल ओढ़ेंगे तो क्या होगा, आज के समय में मोटे मोटे कंबल भी आने लग गए हैं। सुनो सुन, जब पहुंचे तो महाराज पहनावत श्रृंगार। जब छत्रसाल जी महाराज आते हैं तो जो भी सेवा सामने चल रही है वो सेवा ले लेंगे कि बस हो गया, यह सेवा आप मुझे करने दो। क्योंकि छत्रसाल जी महाराज जी को अपना राज कार्य भी तो करना पड़ता है ना। तो एक निश्चित टाइम में हमेशा बोले कि मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं रहता है। जब भी समय मिलेगा वो आ जाते हैं।
सेवा करे सने सो जान के धनी निर्धान, अपना धाम के धनी जान करके प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं सच्चे दिल से। सुंदर साथ जी, मैं इतना बड़ा राजा हूं ऐसा कोई नहीं है मन में। वल्लभ जी भी प्रेम भाई बांधे चंद्रवा सेत खान। अब सुबह के समय में नित्य क्रिया के लिए जाना होता है, तो जो शौच क्रिया के स्थान होता है ना, उसमें चंद्रमा बांधने की सेवा कौन करते हैं नित्य? वल्लभ भाई, जीवी बहन, प्रेम भाई, ये सुंदर साथ मिलके करते हैं। छोटी सी छोटी सेवा आज भी देखेंगे, कोई भी मंदिर आश्रम में जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा समस्या टॉयलेट का ही आएगा, क्योंकि टॉयलेट की सेवा कोई करना चाहता नहीं। गंदा करके सब छोड़ देंगे, लेकिन साफ कोई करना नहीं चाहता है। सुंदर सा जितना छोटा सेवा है उतना बड़ा लाभ है, इस बात को समझना पड़े। प्रात समय पधारत हरिवंश के घर, हरिवंश जी के घर में क्यों जाते हैं? देह क्रिया के उद्देश्य से। पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर, तो लालबाई और अन्य बहुत सारे सुंदर साथ जब भी चलते हुए आना जाना करते हैं, कोई ना कोई सुंदर साथ पावड़े बराबर बिछाते हैं, पावड़ों के ऊपर चल के ही जाते हैं, कंकड़ भी नहीं चुभना चाहिए। चरण दासी पन्ही पहले रखी दास नारायण, और पन्ही मतलब खड़ाऊ, लकड़ी का जो चप्पल होता था ना, खड़ाऊ बोलते हैं। चरण दासी क्यों कहा? चरणों की सेवा कर रही इसलिए। तो वो नारायण दास जी पहले रखते थे, फिर मोहन सखी मोहन जी ने रखा, और फिर खिमाई जी ने भी ये सेवा किया। पावड़े बिछावत बकाई, और सेवा करे किसने? ये सब पावड़े बिछाने वाले सुंदर साथ के नाम है। चलते सैया बिछावी, ये सेवा की निशानी, चलते हुए बिछाते, यही सुंदर साथ की सेवा की निशानी है। सुंदर साथ जी कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। सेवा डब्बा रुमाल की लाल भाई धरे, और एक डब्बा होता है सेवा का, जिसमें क्या होता है? हरड़, लविंग, इलायची, मुखवास की सामग्री रहते हैं, और साथ में एक रुमाल पकड़े रहते हैं, साथ में चलते हैं सुंदर साथ जी। हर्रे, है ना, लौंग, काली मिर्च, सौंठ, अजवाइन, पीपर, जीरा, ये कोई दवाई नहीं है, ये तो जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। स्वास्थ्य के लिए रेगुलर उपयोग करने वाली चीजें हैं, इसको कोई दवाई समझ करके कोई बोले कि क्यों दवाई खा रही है, दवाइयां नहीं होती। हरड़े, त्रिफला, ये तो सामान्य चीजें हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक कुदरत के द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। ये तो पलाश के वृक्ष तले हरिवंश देव के रहे, हरिवंश जी और उनकी पत्नी देवकी जी रहते हैं इस पलाश के वृक्ष तले। तो वहां पर उनके घर के पास ही सारी व्यवस्था किए रहते हैं। साथ ही जो संग आवत्ता की सेवा जुक्त करे, अब सुंदर साथ की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, 5,000 सुंदर साथ, उनकी सारी व्यवस्था करते हैं। करत ताते जल को बड़े माट भर धरे, बड़े बड़े मटकों में पानी को गर्म करके रख देते हैं। ठंडी का समय है ना सुंदर साथ जी, अभी कोई शिविर में प्रोग्राम में जाते हैं तो गर्म पानी की व्यवस्था तो चाहिए ना सुंदर साथ को। जल झारी दांतों न साथ आगे धरे, है ना, लोटे, सुराही, दातुन, सब चीजें रखे रहते हैं। दातुन करेंगे तो मुख में पानी से धोना भी है। आजकल तो क्या होता है, मग्गा होता है ना, मग्गा का ज्यादा प्रयोग करते हैं। उस समय तो क्या होता था, लोटा होता था और सुराही होता था। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, गुल मोहम्मद और दौलत खान जी कुछ समय तक सेवा की है सुनसन जी। यहाँ पर सेवा में हम देखेंगे कम से कम 25-30 मुस्लिम सुंदर साथ का भी नाम आता है। इससे पता चलता है कि केवल दिखावा था, छोड़ दिए, ऐसा नहीं था। प्राणनाथ जी के चरणों में अंतिम समय तक भी सेवा की। शेख बादल का भी नाम आता है, जो कि सबसे पहले मुस्लिम भाई थे जो प्राणनाथ जी के चरणों में आए। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले, और सूरजमुखी होता है ऐसा डंडा होता है, और ऊपर बड़ा सा गोल सा सूरजमुखी के फूल के जैसा एक बना रहता है। उसको ऐसे जब श्री जी चलते हैं ना, तो सूर्य की रोशनी की तरफ करके पकड़े रहते हैं, ताकि, है ना, सूरज सामी करते हैं, ताकि सूर्य की रोशनी श्री जी के चेहरे पर सीधे ना पड़े, है ना, कोमल त्वचा झुलस जाएगी इसलिए। दोनों बाजू मोरछल केवर केशव शंकर लिए हाथ, और दोनों तरफ श्री जी के राइट साइड लेफ्ट साइड दो सुंदर साथ मोरछल लेकर के से हिलाते हुए साथ में चलते हैं। नंद राम शामिल रहे चलत राज के साथ हैं। नंद राम जी
इसी प्रकार सेवा में शामिल रहते हैं, प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं, कोई ना कोई सेवा करते रहते हैं। छत्र सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे, पीछे पीछे चलते हैं प्राणनाथ जी के वल्लभ दास जी। और छत्र जो होता है ना, सिर पर छत्र तो पकड़ते हैं, लेकिन ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते भी जाते हैं उसको। ये सेवे सने सो खड़ा रहे पकड़ के, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। हरिवंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, नित्य क्रिया करके जब वापस लौटते हैं तो पावड़े पर चलते हुए वापस आते हैं। इसी प्रकार सुंदर सा पावड़ा बिछाते हैं। हंसे हंसावे सांत को पहुंचावे मानी गांधी पर, इस प्रकार हंसते हंसाते हुए मानिक जी के घर पर श्री जी को पहुंचाते हैं। मानिक जी जो है श्री जी को गादी पर पहुंचाते हैं। गादी जो है जहां पर भी बिछाया है, तो यहाँ पर पावड़ा बिछाने वाला का फिर से नाम है, एक बिछावे धन भाई, एक बिछावे घनश्याम, हरिवंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का काम, इसलिए पावड़ा बिछाने वाले सुंदर साथ है। हिम्मत जब आया बिछावत पावड़े, मांग लिया लाल भाई से सेवा करे नित्य, हाथ पकड़ बिठावत धन भाई राम कुंवर। और सीजी जो है अभी उम्र सोचिए कितना हो चुका है, 72 के आसपास हो गया समझो कम से कम। तो दो सुंदर साथ हमेशा उनको बैठते समय हाथ पकड़ के बिठाएंगे, उठते समय हाथ पकड़ के उठाएंगे, चलते समय भी हाथ पकड़ के चलते हैं। बैठे चंदन चौकी पर, मर्दन होत फूले अतर। अब स्नान करना है ना, तो स्नान करने से पहले सुगंधित तेल और इत्र से उनके बदन में मालिश होती है। कमहू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन, पर स्नान से पहले क्या है, दंत धावन, दांतों को साफ करना है, तो पलंग पर बैठ करके वहां पर व्यवस्था कर देते हैं, है ना। रुमाल ले रुमाल ठाड़े दो बाजू नारायण केशव सय्यन, छबीला अति छब सो लिया कंचन मढ़ियो दातुन। दातुन ऊपर लगा है, लेकिन उसका जो फ्रेम है जिसमें दातुन फिट है वो कैसा है, कंचन से जड़ा हुआ है दातुन, उसका हैंडल कंचन मढ़ा हुआ है। दातुन तो लकड़ी का ही होगा, लेकिन उसका हैंडल वाला साइड होता है ना, उसमें कंचन का हैंडल है समझो। जल ताता सीरा समय, करे सेवा देमन, पानी गर्म या ठंडा ऋतु के अनुसार व्यवस्था करते हैं। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठत है। चिलमची क्या होता है मालूम है ना, उसका गर्दन छोटा सा होता है लेकिन मुख बड़ा सा होता है सब, क्योंकि पानी जब मुख से निकालेंगे तो कम इतना बड़ा, जैसा वाश बेसिन जड़ा जैसा, वाश बेसिन जैसा बड़ा सा मुख होता है, लेकिन लोटा का साइज छोटा ही होता है। तो उसको रखे रहते हैं ताकि मुख धोएंगे ना तो उसमें थूक सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं। सिराज हाथ पखालत, उस पे हाथ भी धोते हैं। शंकर बांटत चरणामृत, जो भी हाथ मुंह धोए हैं और चरणामृत सब सुंदर साथ में शंकर दास जी बांट देते हैं। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर लगा, श्री प्राणनाथ जी स्नान करते हैं और उसके पश्चात माथे पर समीर मतलब केसर, केसर मिला करके माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। सुंदर सा जो जमाना था वो ओरिजिनल चंदन, अभी 10-10 20-20 50 रुपए का जो भी चंदन पाउडर मिला रहता लिखा रहता है, कोई चंदन नहीं होता सुंदर सा जी, सब मिलावट। तहां से आए तखत पर धरे दो कदम, तखत यानी सिंहासन पर आते हैं और दो चरण अपने चौकी पर रखकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। रूपा भाई को रीच के सेवा दई श्रीराज, नित हरड़े और उगावे रहे इन सेवा के काज। हर प्रतिदिन हर्रा और उगाती हैं सुंदर साथ जी। हर्रा इसलिए जरूरी, देखिए बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं ना, तेल क्या क्या डाले रहते हैं, तो उसमें उसको भी साफ करना हो तो साबुन वाला, कुछ साबुन में कपड़ा में साबुन लगा करके उससे साफ करते हैं ना ब्रश से। अब पेट में तो साबुन नहीं लगा सकते, पेट में तो खाया तेल, लेकिन पानी पीने से तेल तो साफ नहीं होगा ना, तो उसके लिए ये हर्रा साबुन है। हर हर दिन त्रिफला चूर्ण का हर्रा खाओ, साबुन के समान सारी अशुद्धि को साफ कर देगा अंदर से। आए मुकुंदास हाजिर, चीरा बंधावे चोपदेचित। मुकुंदास जी भी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। स्नान के पश्चात श्री जी के शीश कमल पर चीरा यानी पाग बांधने के लिए युक्ति पूर्वक आते हैं, युक्ति पूर्वक पाग बांधते हैं। कान ढपी तीनों पर गोदावरी बांधता। कान ढपी क्या पूरा नहीं होता, केवल कान के हिस्से को ढकने का कपड़ा होता है सुंदर साथ जी। तुर्रा कलंगी परन की राखत मुकुंदास, मुकुंदास जी का यह सेवा था श्री जी के
पाग में तुर्रा कलंगी, जो पंख जैसी शोभा होती उसको बांधने के लिए। सिर पाग बांधे चतुराई सो हके पेंच हाथ मिले। इस समय जब श्री जी के सिर पे पाग बांधते हैं, परम धाम का दृश्य याद आ जाता है। सागर ग्रंथ में राज्य के श्रृंगार के वर्णन करते समय आता है कि राज्य परम धाम में किस प्रकार सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेंच हाथ मिले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विधे। श्रीराज जी महाराज किस प्रकार से भाव से कि मैं अच्छे से पाग बांधूं, अच्छा दिखूं, सब सखियां मुझे देखें तो आकर्षित हो जाए, भावना रहती है। और सखियों के मन में भी ये रहती है, सखिया श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। तो राज जी के मन में पाग बांधते समय जो भावना है, क्या है? भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं विदे। तो भाव क्या रहता है कि सखियां मुझे देख रही हैं। अगर दास ठाड़ा रहे ले हाथ में दर्पण, पाग बांधते समय ऐसे दर्पण लेके खड़े रहते हैं, तो तब तो देख करके बांध देंगे ना कि सही तरीके से बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। चंद्रिका लटके सिर पर हीरा जो तपान, और चंद्रिका जो है पाग पर आभूषण लगाते हैं चंद्रिका का, उसमें हीरे जड़े होते हैं। हीरे की अद्भुत ज्योति जगमगा रही है, चारों तरफों किरणा उठे, और तले लटकत, तले मोती लटकत। हर यहीं पर पाग की ही बात है, गले की बात नहीं। यहाँ पर क्या, मोती जो है लटक रहा होता, मोतियों की लड़ियां। बैठत चीरा बांध के उका ले आया कलंगी, हेते हाथों बनावी सिवा इनके ना। उका भाई क्या करते हैं, अपने हाथों से कलंगी बना के लाते हैं। जैसे कोई सुंदर साथ अपने हाथों से फूलहार बना के लाता है, उस तरह से फूलहार बनावत रामदास धर्मा, ढोला पहुंचावत है बोले ललिता राजखम्मा। है ना, ये सुंदर साथ फूलहार बना के लाते हैं, फूलों की टोकरी यहाँ पर पहुंचाते हैं। और उस समय ललिता सखी क्या बोलती हैं, राज खम्मा, ये सिंधी भाषा का शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, श्री राज जी सबका कल्याण करें, श्री राज श्यामा जी सदा सहाय, झोली माया राम की सब फकीरी साज। माया राम जी नाम के सुंदर साथ थे, उनके पास एक ऐसी झोली थी जिसमें बहुत सारे जेब थे, हर जेब में अलग अलग सामान रखे रहते थे। फकीरी का सामान, फकीरी का सामान क्या होता है, जो महात्मा जो सामान ज्यादा यूज करते हैं, कोई भी संत महात्मा हो, वो जिस तरह का सामान ज्यादातर यूज करते हैं ना, वो सब चीजें रखे रहते हैं। जैसे कि देखेंगे सुमरनी कपूर की, है ना, चिप्पी सेली मुतका माला ले आवे गोदड़ी साथ है। तो गोदड़ी जो है वो भी ला करके उड़ाते हैं श्री जी को ठंडी के मौसम में। चिप्पी का मतलब क्या होता है, जो नारियल का खोल होता है ना, लकड़ी जैसा खोल, जब सूखे नारियल को तोड़ते हैं तो वो जो खोल होता है उसको चिप्पी बोलते हैं। है ना, सेली यानी बड़ी माला, मुतका यानी छड़ी, और दूसरी माला भी लाते हैं। सुमरनी मतलब क्या है, कपूर की बनी हुई सुमरनी, सुंदर सा। हाथ में छोटी सी माला रहने से क्या होता है, सुंदर साथ जी, राज जी का स्मरण करने में एक सहायता होता है, फ्रेंड है समझो, या मोबाइल का सब्स्टिट्यूट है। हाथ में मोबाइल रखने के अच्छा छोटी माला रखे रहो, कम से कम बीच बीच में याद दिलाते रहेगा आपको। चितवनी का विकल्प नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन बाकी समय में इससे बड़ी सहायता मिलती है। देखिए जी, बहुत ध्यान साधना की गहराई में पहुंच गए हैं, स्वतः उनको दिन भर राज्य की याद आती रहती है। नहीं, इधर उधर निंदा चुगली करते समय भी राज्य की याद आती है, तो उनको तो फिर जरूरत नहीं है सुंदर साथ। सुई तागा कोकड़ी और केतिक सुई बड़े सब सामान क्या है, मायाराम जी के थैले में रहते हैं सभी। सुई रहता है, धागा रहता है ना, कच्चे सूत का, लच्छी कोकड़ी बोलते हैं। और बड़े सुए, छोटे सुए, अजमा, सौंठ, पीपर, मसाला, गंधियान के सभी प्रकार के औषधि पदार्थ सब रहते हैं। काम पड़े मंगावत श्री जी को, जब भी इनमें से कोई भी सामान चाहिए होता है तो कहते हैं मायाराम को बुलाओ, और मायाराम जी आकर झोली में से लाए के हाजिर करें, तो हम अपने थैले में से सामान तुरंत उपस्थित कर देते हैं। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो अपने हाथों से श्री प्राणनाथ जी को श्रृंगार कराते हैं, अपने हाथों से तरह तरह के आभूषण पहनाते हैं। पहनावत वीटी बदले दई, अपने हाथ उतर, अपने हाथ से जो हीरे मोती जवाहरात के, माणिक पन्ना पुखराज की अंगूठी अपने हाथ में पहने रहते हैं, उसको मैं काय का राजा। हाँ, मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ, श्री प्राणनाथ जी
सारे संसार के राजा हैं, उनको पहनना चाहिए। अपने हाथ से निकाल करके रत्न जड़ित अंगूठियां श्री प्राणनाथ जी को पहना देते हैं। भूखन श्री बाई जी लियावत, इसमें बाईजू राज जी भी आभूषण जो है कैसे लाती हैं, रखे भी रुपए की, सुंदर साथ जी। रुपए यानी चांदी, चांदी की बड़ी सी थाल होती है, आजकल हम लोग बोलते हैं परात, बहुत बड़ी थाली होती है ना, थाली से भी बड़ी परात बोलते हैं। पूरा भर करके आभूषण लाती हैं, रुमाल ढाप के लियावत महाराजा पहनावत मोमिन। छत्रसाल जी महाराज और सुंदर साथ जी मिलके पहनाते हैं। माला दो मोतिन की, मोतियों की दो लड़ियों वाली माला पहनाते हैं। जड़ाव मुंदरी कंचन, मैंने कंचन में रत्न जड़े हुए हैं वैसी मुंदरी पहनाते हैं। सोने की दो सांकली, सोने की दो चेन पहनाते हैं। दुगदुगी मानी करे रोशन, दुगदुगी जो पहनाए हैं उस रत्नों में भी दुगदुगी लगी होती है, तो दुगदुगी में जो माणिक का नंग है वो लाल रंग की रोशनी फैला रहा है। और कंठी मोतिन के तले माणिक मोती लटकत, है ना, गले में मोतियों की कंठी भी होती है, उसके नीचे माणिक और मोती लटक रहे हैं। श्रीराज कंठ विराजत रोशन ज्यो, जल के श्री प्राणनाथ जी के गले में शोभायमान हो रहे हैं। पहनाए भूखन पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, और भूखन पहना करके, आभूषण पहना करके तुरंत वापस जाती। क्यों? राजभोग की तो व्यवस्था करनी है ना, भोजन की व्यवस्था करनी है। आज जी और अरुगांव ने लियाई बाल भोग, और बाल भोग तो अभी, पहले तो बाल भोग का टाइम है। आई जी कौन? बाईजू राज जी की माता जी। आई का मतलब मैंने बताया था, आई का मतलब होता माता, किसी की भी माता हो सकती है। बाईजू राज जी की माता जी बाल भोग यानी प्रातःकालीन नाश्ता और उगावने के लिए लाती हैं। रतन बाई मूंग लाई, आय पहुंची संयोग। रतन बाई भी आती हैं, क्या लाती? मूंग। मूंग जो है सुबह सुबह नाश्ते में बहुत पौष्टिक चीज है, लेकिन उसको खाने का दो तरीका है। यदि आप सुबह में अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसको भिगा कर अंकुरित करके खाएंगे तो ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। और ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं आप, तो उसको उबाल करके खा सकते हैं। उबाल के खाएंगे तो जल्दी हजम भी हो जाएगा, और जितना भी पौष्टिकता तो मिलेगा ना भाई। कच्चा खाने से तो कम ही मिलेगा, कच्चा खाने में, भिगा के खाने से ज्यादा पौष्टिकता मिलता है। ले ले दौड़े और कोई सो खेती कहूँ बात, और भी सुंदर साथ अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना करके श्री जी के लिए नाश्ते के लिए लेकर के आते हैं। आरोगत हैं सो कोई प्रेम बरते कर, विख्यात सुंदर साथ जी। इन समय छबीलदास जल देवे कटोरा भर, छबीलदास जी के काम है जल की सेवा करो, चाहे सुबह का समय हो, दोपहर का समय हो, रात का समय हो, कभी भी हो, बाल भोग हो, राजभोग हो, शयन आरती के समय का भोजन, कुछ भी हो, जल देने के काम है छबीलदास जी का सेवा। आसबाई अर्ज करे पधारो घर मानिक, आसबाई कौन? लालदास जी निवेदन करते हैं कि मानिक भाई के घर पधारिए। श्री राज रीझ के बोलत आई बाई बुजुर्ग, कान्हा जी प्रसन्न होकर बोलते हैं, ये है शिरोमणि सखी लालदास जी, जब से प्राणनाथ जी के चरणों में आए बड़े से बड़ा काम किया सुंदर साथ जी। 12 मोमिनों के भी शामिल थे वो, कत्ते पक्ष का भी ज्ञान, भागवत का भी पूरा ज्ञान, चर्चनी का भी पूरा ज्ञान, और यहाँ पर पन्ना जी में दीवान अकाउंटेंट की भी पूरी जिम्मेदारी, सेवा लिए रखे थे। पूरा पैसों का हिसाब किताब, क्योंकि व्यापारी थे ना, इसलिए उनको पूरा अनुभव था, तो प्राणनाथ जी के कहने पर वह सेवा भी स्वीकार किया था। पन्ही जोड़े जड़ाव की लियाया वल्लभदास, खड़ाऊ के जो पैरों में पहनते थे उस समय, लकड़ी का चप्पल खड़ाऊ बोलते हैं, तो दोनों पैरों के लिए दो खड़ाऊ होते हैं, लियाया वल्लभदास। छत्र सिर पर फिर ए मोमिन है खास, आते जाते समय सिर पे छत्र जरूर पकड़ते हैं। आज भी सुंदर साथ जी शरद पूर्णिमा के समय जब बंगला जी से श्री जी की सवारी निकलती है, तो साथ में छत्र जरूर होता है, और सारी चीजें होती जो उस समय भी होती थी। पावड़ा उसी तरह से बिछाया जाता है। पांव तले पावड़ा लालबाई बिछावत, लालबाई कौन? लालदास जी की धर्म पत्नी, और भी सुंदर साथ बिठाते हैं। उठत पलंग पर से धनबाई लेवे हाथ, अब पलंग से जब उठते हैं ना, तो धनबाई एक तरफ हाथ पकड़ के उठाने में हेल्प करते हैं, दूसरी तरफ लालदास सेवा हाथ पकड़ने खास, क्योंकि अभी शरीर भी स्थिति ऐसी है, हाथ पकड़ के उठाना और बिठाना पड़ता है सुंदर साथ जी।
हाथ आशा गंगा दास के, दूसरी तरफ दास लाल। आशा मतलब छड़ी। श्री जी के एक हाथ में छड़ी होती है, तो छड़ी समेत भी हाथ को गंगादास जी पकड़े होते हैं। दूसरी तरफ लालदास जी पकड़े हुए हैं, मकरंद दास जी भी शामिल हैं। जब महाराजा पहुंचे हैं तो उठावत पकड़ हाथ, महाराजा छत्रसाल जी यदि इस समय आ जाते हैं तो वो हाथ पकड़ के श्री जी को उठाने की सेवा करते हैं। लालदास बदले लालबाई, कोई समय पकड़े चले हाथ। कभी लालदास जी सेवा में व्यस्त हैं तो उनके बदले में लालबाई आकर हाथ पकड़े उठाने की सेवा करती हैं। लटके मटके चलत संग बानी गावन हार। और जब भी रास्ते में कहीं भी गुजरते हैं, आते जाते हैं सुंदर साथ जी, तो क्या करते हैं? वाणी गायन वाले 24 घंटा हमेशा रहते हैं। खाना खाते समय, आते समय, जाते समय, चर्चा के अतिरिक्त 24 घंटे चर्चा होता है। बस उसी समय वाणी गायन नहीं होता। बाकी सो रहे हैं तो भी वाणी गायन, बैठे हैं तो भी वाणी गायन, आ रहे हैं जा रहे हैं तो भी वाणी गायन जरूर होता है सुंदर साथ जी। मानिक मंदिर अपने करे बिछोने जे। मानिक भाई अपने घर में अच्छी तरह से श्री जी के बैठने के लिए बिछोना बिछाए रहते हैं। चारों तरफों चंद्रमा और रखे गादी तक किए। ऊपर छत में जो कपड़ा बांधते हैं ना, चंद्रवा कहते हैं। क्यों? पहले समय में बांधने का एक दूसरा कारण भी होता था, क्योंकि झोपड़ी नुमा जो घर होता है ना, तो ऊपर से कुछ ना कुछ कचरा टपकते रहता है, पहला कारण। दूसरा है, बांध देने से छत एकदम सुंदर दिखाई देने लगता है। तकिए का आदि सारी व्यवस्था करके मानिक भाई रखते हैं। जोड़े मंदिर गंगादास का, तहां बिछोने शमशान। साथ में गंगादास जी का भी घर था, तो वहां पर भी बैठने की व्यवस्था होती है। मोदी बड़ा मूलचंद चले राज संग के, ठोर पहुंचे बोल ही धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, जो बुजुर्ग मूलचंद मोदी सुंदर साथ थे, प्राणनाथ जी जहां भी पहुंचते हैं जयकारा लगाते हैं, ताकि सबको पता भी चल जाता कि प्राणनाथ जी आ चुके हैं। धाम धनी की जय एक भाव है सुंदर सा जी। दिखावा के हिसाब से कोई बोले अलग बात है, लेकिन ये भी एक बहुत सच्चे दिल से प्रेम और श्रद्धा पूर्वक बोलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है सुंदर सा जी। गौरबाई रहत हैं हाथ उठावने सेवा में, हाथ पकड़ बैठावत करे सेवा खुशहाली में। ना, गौरबाई भी उठाते समय बैठते समय हाथ पकड़ के उठाने में और बिठाने की सेवा करती हैं। यो करते मानिक के घर से फिरे, जब मानिक भाई के घर से दोबारा वापस आते हैं, मोरछल हाथ में लेके सेवा करें, तब मोरछल लेकर के सामने से हिलाते रहते हैं, जैसे चवर डोलाते हैं ना, उसी तरह से। और दूजा मोरचल शंकर लिए हाथ, और चोरी जड़ाव की लिए वल्लभ दास के। चोरी मतलब क्या है? चवर। एक शोभा का प्रतीक है सुंदर सा जी। सामने कोई राजा बैठा हो ना, तो उसके सामने चवर डोलाया जाता है, उनकी शोभा का प्रतीक है सुंदर सा जी। हर चीज को कर्मकांड नहीं समझना चाहिए, शोभा की भी कोई बात होती है। ये तो फिर वाणी को बस रख दो और कुछ कुछ भी मत करो, फिर तो शोभा तो चाहिए ना सुंदर सा जी। जब हम घर पे बैठे हैं तो अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के क्यों बैठे हैं? शोभा, अच्छा दिखना चाहिए प्राणनाथ जी का स्वरूप, आसपास की व्यवस्था। लटके मटके चलत फिर बैठे पलंग आए, पलंग में आकर के बैठ जाते हैं। सामे मुरलीधर आसन किया श्रवणा देव बने। मुरलीधर जी सुंदर साथ चर्चा के समय बराबर टाइम से पहुंच जाते हैं और एकाग्रचित होकर सुनते हैं, क्योंकि अब 9 बजे, प्रातः 9 बजे भी चर्चा का समय होता है। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से, पहर दिन व्यतीत हो गया। सुबह 9 बजे मानिक भाई के घर से आते हैं। पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय। इस प्रकार अब अपने आसन पर, तखत पर विराजमान होते हैं और चर्चा का समय हो जाता है। श्री मोहम्मद के सुनो साजिए पहर एक की विरत। पहले पहर की विरत थी, अब दूसरा पहर देखते हैं। 9 बजे से 12 बजे तक, सुबह के 9 से दोपहर 12 बजे तक का समय दूसरा प्रहर है। तो सुबह 9 बजे चर्चा का समय होता है। दो बाजू पलंग के बैठत लाल केशवदास। श्री जी बीच में बैठे हैं और दोनों तरफ, राइट साइड में लालदास, लेफ्ट साइड में केशवदास। क्यों बैठे हैं? फुरमान हदीसा पढ़न की राज रिझावन। हाँ, जब जरूरत पड़ता है फुरमान हदीसों के प्रमाण पढ़ करके सुनाते हैं और श्री जी भी प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं। धनी धाम के देते हैं निज धाम के निशान। धाम धनी चर्चा करते समय परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करते, लेवे मोमिन मिल के अरस सुख सुभान।
सुंदर साथ मिल करके परम धाम के अखंड सुख चर्चा के द्वारा प्राप्त करते। सुंदर साथ जी, मैंने कई बार कहा, श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते थे, सब सुंदर साथ को परम धाम का अनुभव होता था। तो आज भी जो है प्राणनाथ जी कहाँ पर है? वाणी में है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी श्री प्राणनाथ जी ही बोल रहे हैं, ऐसा समझिए। जब भी पढ़ते हैं, यदि हमारे हृदय निर्मल है, वैराग्य है और ज्ञान भी जरूरी है, परम धाम की शोभा का ज्ञान है, राज्य के सुंदर स्वरूप का ज्ञान है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। सुंदर वाणी में कमी नहीं है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर कमी होती है सुंदर साथ जी। धनी धाम के देत हैं निज धाम के निशान, निज धाम परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का वर्णन करते हैं। चर्चा करते समय लेबे मोमिन मिलके अर्स सुख सुबान, परम धाम के सुख जो चर्चा सुनने वाले सुंदर साथ प्राप्त करते हैं। इसमें श्री राज हेत कर कहते हैं काका बुलाओ सीतम। ये तो चर्चा होने, लीला जब चर्चा शुरू हो जाती है ना, तब की बात बताया। अब चर्चा के पहले 9 बज गया है, तो श्री प्राणनाथ जी कहेंगे जयंती काका को बुलाओ, जल्दी से चर्चा के लिए व्यवस्था करें यहाँ पर। हाँ, रहेल गादी और ग्रंथ सब व्यवस्था करो यहाँ पर, जल्दी से ला करके चर्चा का समय हो चुका है। किताब खाना रखा थे सिंधु का सब सांझ, जयंती काका का सारा सेवा था, सभी धर्म ग्रंथ को रखना, और संदूकों में वो सभी प्रकार की सामग्री, रहेल गादी रुमाल सब रखे रहते हैं। हजूर हमेशा रहते हैं थैलिए पे से, और श्री प्राणनाथ जी के समक्ष हमेशा जयंती काका थैले में पैसे रखे रहते हैं। हुक्म होए ताए देवी, जब प्राणनाथ जी आदेश देते हैं तो उसे कोई भी जो जरूरी काम है उसके लिए सिर्फ पैसा देने की सेवा करते हैं। बाघ जी ले आवत आगे धरे जंगोटा, बाघ जी भाई सुंदर साथ आते हैं, जंगोटा है ना, हाथ रखने का एक लकड़ी होता है, उससे है ना सिराज रीच के लेवत वास्ते बैठक होता, उससे क्या है कि एक सपोर्ट मिलता है बैठने के लिए। सुंदर साथ जी, महामती जी संसारिक दृष्टि से मैं बता रहा हूं, अंदर राज्य की शक्ति है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी योगी से तुलना करना प्राणनाथ जी की महिमा को कम करने की बात है। राज्य की आवेश शक्ति उनके अंदर विराजमान है, बड़े से बड़े योगी के अंदर कोई जरूरी नहीं होता ये। बुजुर्ग अवस्था सुंदर साथ जी, 72-73 साल की अवस्था हो गई, शरीर कमजोर होना स्वाभाविक है सुंदर साथ जी। तो ये बात को अब जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर चौपाई में लिखा हुआ है, द्वंद राय तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। और द्वंद राय सुंदर साथ क्या करते हैं, तफसीर हुसैनी लेकर उसमें जो भी प्रमाण दिखा है वो सुनाते हैं। हजूर हमेशा बैठत, इनका यही काम, हमेशा श्री जी के साथ में बैठते हैं। खुशखत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम, और इस सुंदर साथ क्या करते थे, श्री जी की चर्चा में जो भी सुना था उसको सारभूत रूप से लिख लेते थे, और दूसरे शहर के सुंदर साथ को भिजवाते थे कि आज श्री जी ने ऐसे चर्चा की। आजकल तो पहुंचाना बड़ा सरल है, पत्रिकाओं में लेख भी लिख देते हैं, इसके अलावा है ना यूट्यूब में जो वीडियो रखा उसको भी शेयर कर देते हैं सुंदर साथ, ताकि सबको लाभ मिले। वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक तमाम, इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने के लिए सभी के सुंदर साथ के पास में इस तरह से लेख लिख करके जो चर्चा सुना था वो भिजवाते हैं। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेकचंद, गाजी बनी इसराइल की वितक वाचे श्री देवचंद्र। इस समय में जो गोविंद राय और टेकचंद क्या करते हैं, गाजी बनी इसराइल, मैंने बताया था ना, बनी इसराइल कहते हैं यहूदियों को, और उसका बातिनी अर्थवाणी में लिया जाता है हिंदू। तो हिंदुओं में जो ब्रह्म मुनि है उसमें सबसे जो शिरोमणि है, मुखिया सरदार हैं, वो है श्री देवचंद जी। एक गाजी बनी इसराइल ने लोहा बांधा महीने 1000 चुपाई होता है। यहाँ पर देवचंद जी की वितक जो है बनी इसराइल के रूप में लिखी हुई है कुरान हदीसों में, उसको पढ़ते हैं प्रमाण को,
और बद्रीदास बैठत वाका लिखा बरसे। तीन पंडित आए थे ना पन्ना जी में, सुंदर, बल्लभ, बद्री। बद्री तो प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए थे। एक वर्ष तक वो लिख लिख करके भेजते रहे। तो होकर बद्री शामिल सेवा करत जो ए, देवीदास बानी लिखे पढ़ राज जय। और भी कई सुंदर साथ लिखते हैं। भवन अडिक बैठत गिरधर सुने ही बात। चर्चा के समय अडिक होकर के बैठते भवन भाई और मुरलीधर जी और गिरधर जी। हरिदास बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले की काज। चर्चा सुनते हुए लिखते जाते हैं। क्यों सुंदर साथ जी? जरूरी है। 1 घंटा 2 घंटा चर्चा सुना, बाद में सब भूल जाते हैं। इतना हमारा मेमोरी कार्ड इतना नहीं होता पावरफुल कि सुने और 2 घंटे का पूरा याद हो जाए। चर्चा सुन सुन करके लिखते जाएंगे तो बाद में काफी कंटेंट आपके पास बच जाएगा। ये तो केवल सुनेंगे तो क्या होता, बाद में भूल सकते हैं। ठीक है, नोट्स भी अवेलेबल हो जाता है सुंदर साथ जी। लेकिन पुस्तक लिख घर में धरे कोई ताले वाले के, जिसके भाग्य में होगा उसको ये प्राप्त हो जाएगा। भागवत गीता के रहस्य कार्ड दिखावे राज। भागवत और गीता जो दोनों ग्रंथ हैं उसके रहस्य श्री प्राणनाथ जी स्पष्ट करके समझाते। हजूर हमेशा रहते मिसर गोविंद जी इनका। याद आया नाम? गोविंद जी व्यास। सूरत का प्रसंग, भागवत के 40 प्रश्न पूछा था ना। तो भागवत का जब रहस्य समझा रहे हैं तो गोविंद जी इस समय उपस्थित रहते हैं। भागवत के 40 प्रश्नों का समाधान, उत्तर अच्छी तरह से समझाने में गोविंद जी भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में, जब छत्रसाल जी महाराज जी आते हैं तो वो भी चर्चा बैठकर ध्यान से सुनते हैं। श्रवणा देत सने सो नफा पावे खलक इनसे भी। एकाग्र चित्त होकर प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं और फिर सबको उनसे भी लाभ पहुंचता है। श्रीमुख से चर्चा करें अति मीठी रसायन में। अपने श्रीमुख से ऐसे चर्चा करते हैं मीठे मीठे। तो क्या सुंदर साथ जी, जब भूख लगती है ना, सूखी रोटी भी मीठी लगती है। जिसके दिल में वैराग्य है, राज्य की तड़प है ना, उसको राज्य की वाणी, प्राणनाथ जी की वाणी बहुत मीठी लगेगी। बाकी लोग को तो हो सकता है मीठी ना लगे। दे साख वेद कतेप की अत देत सुख चैन। वेद कतेप की साक्षी प्रमाण देते हुए समझाते हैं। सन्मुख श्रवणा देते मुरलीधर बनाए। ठीक है, मुरलीधर सुंदर साथ जी कैसे सुनते हैं? ना आसन नेत्र डगावी, ना आसन हिलता है ना नेत्र हिलते हैं, बराबर श्री जी की तरफ है, नजर से नजर लगी हुई है। दृष्टे दृष्ट जुड़ाए एकाग्र चित्त होकर के चर्चा सुनते हैं। दिल दरियाव खुलत है कई लहरा उठत तरंग। इस प्रकार चर्चा करते करते श्री जी के दिल से और भी कई रहस्य प्रकट होते हैं। धामधनी के जोश आवेश के द्वारा और भी कई वाणी प्रकट होती है सुंदर साथ जी। कई लहरा उठत तरंग, और बहुत सारी नई बातें भी, नई नई चौपाइयां भी अवतरित हो जाती हैं। श्रवणा देत जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग। जो सुंदर साथ जी ध्यान से चर्चा सुनते हैं ना, उनके हृदय में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। कई लहरें सुख धाम के वर्णन हो तरसाल। परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव होने लगता है सिर्फ चर्चा सुनने से। स्वयं प्राणनाथ जी से परम धाम का वर्णन, परम धाम की शोभा स्वरूप की चर्चा सुन रहे हैं तो बहुत आनंद होता है। श्री महाराजा रिझत होत दिल खुशहाल। महाराजा जी छत्रसाल जी परम धाम का वर्णन सुन करके आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये साहित्य देते हैं कई पुरामत साख। इस प्रकार की साक्षियां दे करके लालदास जी, केशवदास कई सुंदर साथ बताते हैं कि इस ग्रंथ में मुझे आज ये साक्षी मिली है, सभी बताते हैं। और जो साधुओं की भाक भाक और देखो मुख्य ग्रंथ तो ये हैं, वेद, 6 दर्शन, उपनिषद, गीता, भागवत, 18 पुराण। लेकिन इसके अलावा भी जितने भी संत, बहुत सारे संत हुए हैं ना भाई हिंदू धर्म में भी, उनकी वाणियां भी हैं बहुत सारी, संत वाणी कहते हैं। उनमें से भी लाखों प्रमाण हैं सुंदर साथ जी। हुक्मे वेद कते में लिखे लाखों निशान। यहाँ पर संत वाणी से भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं सुंदर साथ जी। वेद और कतेब को दो करते हैं कि कोई ऐसा नहीं, देखो कुरान की बात करेंगे तो बोलेंगे मुसलमान बन के, वेद की बात करेंगे तो बोलेंगे हिंदू, ऐसा नहीं है।
ना जाहिरी हिंदुओं के हिसाब से हम हिंदू हैं, ना जाहिरी मुसलमानों के हिसाब से मुसलमान हैं, पर वास्तविक हिंदू हम हैं और वास्तविक मुसलमान भी हम हैं। एक परमात्मा की उपासना करने का नियम है वेदों में, लेकिन एक परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? यही कण कण में ब्रह्म कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, ज्योति स्वरूप कह रहे हैं, तो परमात्मा के स्वरूप की पहचान ही नहीं है, तो उसकी भक्ति कौन कर सकता है ना? गलत जो है, व्यक्ति को गलत समझ करके गलत की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ करके ब्रह्म समझ के पूजा कर रहे हैं। उसी तरह से सुंदर साथ जी, सभी जगह सही है, सभी धर्मों की स्थिति ऐसी है ना? तो दोनों का एकीकरण किया, सोई खुदा सोई ब्रह्म, नाम सारो जुदे धरे लई, सबो जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। सभी के अंदर ब्रह्म सृष्टियां भी हैं, सभी धर्मों में, सभी धर्मों में जिस जिस सृष्टि भी है, अलग अलग नाम से परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन किसी को भी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं। आज लो कबहू ना हुई ऐसा ज्ञान, आज तक किसी ने भी नहीं सुनाया जो श्री जी श्री प्राणनाथ जी सुना रहे हैं। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और असंख्य ब्रह्मांड बन गए, मिट गए, अनादिकाल से बनते मिटते हैं, चर्चा चित दे होते सर्वना देत सब साथ, सब सुंदर साथ, एकाग्र चित्त होकर के ध्यान से सुनते हैं, हेत कर कहते पकड़ के संज्ञात। श्री प्राणनाथ जी भी सबके हित की भावना से सुनाते हैं चर्चा। ये तो आराम से सोते रहे ना, बड़े बड़े गादीपतियों के समान। ऐसी अवस्था में भी प्राणनाथ जी अपने शरीर को कसोट करते हुए सुंदर साथ पकड़ के संज्ञा, हाथ हाथ पकड़ के सुनाना जबरदस्ती, कोई स्वयं नहीं सुनना चाहता है तो भी सुनाते हैं उनके भले के लिए। ब्रजनैन और चंचल रहत चर्चा में, मूंगे होके सुनते और ना होए इनसे, गूंगा बन करके सुनते हैं, मुख से जरा से भी आवाज निकलती नहीं है। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है वो, श्री प्राणनाथ जी की रसना, श्यामा जी की रसना, ये वाणी है प्राणनाथ जी की आज हमारे साथ में। ऐसा नहीं सोचो कि प्राणनाथ जी चर्चा नहीं सुनाने, प्राणनाथ जी हमको चर्चा सुनाने के लिए हमारे साथ में नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्राणनाथ जी की वाणी के रूप में प्राणनाथ जी हमको चर्चा सुना रहे हैं। मेरे जैसे जो विद्वान हैं वो वाणी की चुपाई लेके चर्चा सुना रहे हैं, लेकिन चुपाई क्या है? चुपाई श्री प्राणनाथ जी की चर्चा है, समझिए। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोल, चैन होत है चित्त को, चित्त में शांति आनंद की अनुभूति होती है, कोई नहीं है सुख तो वाणी सुनने से दिल में चैन होता है, शांति होता है, माया का सारा दुख दूर हो जाता है। कहाँ कहें इन जुबान की जो हेत कर फरमाए, अहिनिस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए सुंदर। देखिए, ध्यान करना अच्छी चीज है, लेकिन वर्णन भी एक जरूरी चीज है, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान नहीं हो सकता है। मैं 2 घंटा बैठूंगा ध्यान में, लेकिन 2 घंटा बैठने के लिए राज्य का स्वरूप का ज्ञान भी नहीं है, अब तो क्या करूंगा? हाँ, शरीर के अंगों में ध्यान करना तो बिना ज्ञान के कर सकते हैं, नासिकाग्र में, त्रिकुटी बिरकुटी में, हृदय चक्र में, ये सब शरीर के चक्रों में ध्यान करना तो फिर ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा। वर्णन भी जरूरी है। निज दिन ग्रहिए प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यहीं सो और धाम, वर्णन करके इसलिए सुनाते थे। इसके अलावा भी देखेंगे, अभी हम बाद में आएगा, सुबह सुबह लालदास जी पूरी विरत पढ़ते थे, पूरे परम धाम का वर्णन पढ़ते थे। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, परम धाम और राज्य के शोभा स्वरूप लीलाओं को वर्णन करके वहां का सुख प्रदान करने वाला कौन है राज्य के सिवा? ये वाणी जो धामधनी ने प्रदान की है, वाणी में सारा वर्णन है। स्वयं धामधनी वाणी के द्वारा हमको ये सुख प्रदान करें। ये लेने वाले साथ है और न समझे सोए, लेने वाले कौन है? मात्र सुंदर साथ, और कोई समझ सकता नहीं। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सुंदर साथ जी, श्री जी अपनी चर्चा में 2 बातों में फोकस करते हैं। पहला, दुख बतावत खेली संसार, दुख रूप नश्वर, भोग में रोग, मोह में शोक, मिलन में वियोग, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये मनुष्य जीवन पुनः पुनः नहीं मिलने वाला है। बार बार समझाते हैं माया क्या है, नश्वर। ये अंधेरी है विकट, जाहिर रची जमजाल, पहले दिखावे सुख शीतल पीछे झाले
अगिन की झाल। जगावत और दूसरा बात क्या फोकस करते हैं, सुख बतावत धाम को, परम धाम के अखंड सुख, माया का दुख स्वरूप और परम धाम के अखंड सुख बताते हैं। वहां पर कैसे हमारे मूलतन है रास श्यामय हम सख्य कृष्ण प्रेम और आनंद में रहते हैं। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, निस दिन रंग मोहलन में सात श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो, जो करते आठों जाम आठों प्रहर 24 घंटा, जो सुख प्राप्त करते हैं उसको याद करो। जगावत है जुगत से, ये युक्ति है। कोई बच्चा जो है जिद करेगा कि मुझे ये खाना है, लेकिन उसको समझा देंगे और समझ गया कि ये जिस चीज जो नुकसानदायक है तो छोड़ेगा वो। माया की नश्वरता और दुख स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है, स्वाभाविक रूप से फिर हम उसकी तरफ भागते नहीं है। परम धाम के अखंड सुखों का ज्ञान हो जाए तो फिर हमारा मन स्वाभाविक रूप से परम धाम में ही जाने लगता है। तुम नहीं इन खेल की याद करो निज धाम, प्राणनाथ जी कहते तो तुम इस माया के जीव नहीं हो, अपने निज घर को याद करो। सबसे पहले तुम ब्रज में आए, रास में आए गोपियों के रूप में, ब्रज में भी रहे, वहां पर बहुत प्रेम का सुख मिला, लेकिन वियोग का दुख भी बहुत था ब्रज लीला में भी। रास लीला में गए, वहां पर बहुत ज्यादा सुख मिला, लेकिन वहां पर भी एक पल का वियोग स्मशान घाट के समान लगा। तब सखियों ने कह दिया ना, हबे वाला हूं एटलो मांगो, खिन अलगाना थइए, जी हाँ हमने भी रहने चालो ते घर। ब्रजरास लीला में जो प्रेम लीला किया सुंदर साथ जी, वो भी परम धाम की लीला का ही अंश अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए किया था। तीस वास्ते तीसरा दिखाया तुमको है, इच्छा पूरी नहीं हुई, अब इस तीसरा जागने का ब्रह्मांड यहाँ पर हमारे लिए ही विशेष रूप से बनाया फिर से। मेरी तीनों सूरत खेल में आई जे, सुंदर साथ जी ध्यान दीजिए, ये कौन कह रहा है मेरी तीनों सूरत, श्री जी कह रहे हैं। प्राणनाथ जी कह रहे कि मेरी तीनों सूरत खेल में जो आई है, एक चुपाई में मोहम्मद साहब कह रहे कि मेरी तीनों सूरत, तीन खबर दई खल्क को मेरी हो तीन सूरत। एक चुपाई में कह रहे कि मोहम्मद साहब कह रहे कि मेरी तीन सूरत, यहां पर कह रहे हैं प्राणनाथ जी कह रहे कि मेरी तीन सूरत। तो तीन सूरत किसकी है? तीनों, देखिए तीनों तनों में जो शक्ति थी, एक ही शक्ति था, एक ही स्वरूप थी, एक ही आत्मा, एक ही शक्ति थी। तो वो एक ही स्वरूप एक शक्ति को तीन बार आने के लिए ऐसा कहा जा रहा है ना। चाहे वो मोहम्मद साहब की तरफ से गिनो तो भी तीन सूरत, प्राणनाथ जी की तरफ से गिनो तो भी तीन सूरत। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, और चर्चा में राज्य के 5 दिन की लीला बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं। सबसे पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए, फिर अरब में राज्य महाराज आए, उसके बाद में देवचंद जी के तन में और मेहराज ठाकुर के दिन में। अब छठवां दिन चल रहा है सुंदर सा जी। छठा दिन किसका? मोमिनों का होता है। पांचों रोज रब के, इतना स्पष्ट रूप से कह दिया। सोचिए, जो ऐसा बोलते और मानते हैं कि अरब की लीला मोहम्मद साहब के तन में राज्य नहीं आए थे, ऐसा जो कहते हैं, या राज्य का आवेश नहीं आया था, दोनों बात कहते हैं, तो ये चुपाई जो है उनके हिसाब से फिर गलत लिख दिए। महामती की छाप है सुंदर साथ जी, प्रत्येक प्रकरण में ध्यान देंगे। अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो होशियार, महामती जी कहते हैं अब मेरा समाधिष्ट का समय नजदीक आने जा रहा है, अब सावधान हो जाओ। अभी भी माया के सुखों में डूबे रहोगे, माया की आशा तृष्णा में पड़े रहोगे, तो फिर माया में दुखी हो जाओगे। सब तरफ से ध्यान हटाकर एकमात्र धाम धनी के चरणों में ध्यान लगाओ। सुंदर साथ जी, पांचों रोज रब के, इस विषय में ये चुपाई एक और वाणी में है। पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया। अब पीयू शब्द आया यहाँ पर, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर अक्षर ब्रह्म की तो बात ही नहीं है। पीयू शब्द अक्षर ब्रह्म को कभी भी नहीं कह सकते, ना परम धाम में है तो भी कभी नहीं कहा जाता है। सोरो नजरों ना आवे प्रेम बिना, बिना मेहरिया मिलाप। सुंदर साथ, स्वयं धाम धनी बिना प्रेम के ये दिखाई देने वाला ही नहीं, पहचान में नहीं आने वाला है। सात कयामत के जो निशान है उसकी भी चर्चा करते थे श्री जी। ये नसीहत गिरो पर होत है रात दिन, दिन रात चर्चा के द्वारा श्री जी सब सुंदर साथ को यही
ज्ञान सुनाते हैं। ये विचार समझ ही खास गिरो संयम, जो परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, वे ही इस ज्ञान को समझते हैं। अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ, जिन ताले लिखा सो पावी और ना लेवे एक तरफ। ये परम धाम का खजाना है ये वाणी। कोई सुंदर साथ बोलेंगे इतना सारा वाणी, 18,758 चुपाई कौन पढ़े, इतना मेहनत कौन करे। ये मेहनत नहीं है, खजाना है खजाना। ये कष्ट नहीं है, ये सुख है। ज्यादा सुख दिया है उसको ज्यादा काम नहीं कहते, ज्यादा सुख दिया है, खजाना है। सुंदर साथ के लिए खर्च कर रहे हैं। जिन ताले लिखा सो पावे और लेवे ना, ये अगर जिसके भाग्य में लिखा है वही इसको प्राप्त करता है, और कोई भी इसको प्राप्त कर पाता नहीं है। सुंदर साथ जी, इत चर्चा में, इन चर्चा में बोलन की कहूं ना रहे मजाल, किसी की हिम्मत नहीं होती किसी जी की चर्चा के समय बीच में बात करे। ओ, मजाल की बात ही दूर है, इससे मंत्र मुग्ध होके चर्चा सुनते हैं। भानने को ठाड़ा रहे सोई कर दज्जाल, दज्जाल तो कोशिश करता ही है। किसी को नींद आने लगा, किसी को बाजू में दरवाजा खटखट होने लगा, किसी को बाजू में गाड़ी की आवाज सुनाई दी, किसी का मोबाइल का घंटी बजने लगा। माया बराबर रुकावट डाली कोशिश करती है। ये तो चर्चा में इतनी शक्ति है कि हमारा ध्यान हट नहीं सकता। अब आरोगन के बखत का हुआ है हुक्म, सुंदर सा जी दूसरे प्रहर में 9 से 12 बजे के बीच में 1.5 घंटा से 2 घंटा तक लगभग चर्चा होता है, और उसके बाद श्री जी को भोजन आरोगानी की सेवा होती है। ये दूसरा प्रहर ही चल रहा, प्रकरण चेंज हो गया लेकिन प्रहर अभी दूसरा ही चल रहा है। अब कहूं आरोगन की उठत समय झीलन, अब भोजन आरोगने की सेवा का वर्णन आता है। लेकिन भोजन आरोगने से पहले श्री जी झीलना भी करते थे, स्नान भी करते थे। उसके पश्चात आरोगने की सेवा सुंदर साथ किस प्रकार करते थे, वो सारा वर्णन यहाँ पर आता है। सुंदर साथ जी, 2 घड़ी दोपहर में बाकी रही, जब दोपहर में 2 घड़ी बाकी है ना, 12 बजने में 2 घड़ी यानी कि 45 मिनट बाकी है, 11:15 बजे हुए हैं। तब हनुमंत बाई आकर के विनती करती हैं थाल ल्यावन की, तब कि आपके लिए हे प्राणनाथ जी भोजन की व्यवस्था हो चुकी, तैयार हो चुका है भोजन, तो आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए भोजन की थाल ले आऊं। हुक्म किया हक ने जाओ के ले आओ थाल, प्राणनाथ जी आदेश करते हैं ठीक है ले आओ थाली। आकर के बाईचूराज जी को प्रसन्नता पूर्वक बताती है हनुमंत बाई की प्राणनाथ जी ने आदेश दे दिया है। हुक्म हुआ श्रीराज का ले आओ धोती पोती थे, लेकिन भोजन के पहले है ना मालिश भी होगा, फिर स्नान होगा, फिर भोजन होगा। तो उसके लिए जो है प्राणनाथ जी कहते हैं पहले धोती पोती तेल की व्यवस्था करो, सेवा के सब शामिल मिलो, तब आऊं तुम्हारी गेल, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब तक चर्चा क्यों भंग करते हो, चर्चा में बीच में रुकावट क्यों डालते हो। पहले मालिश की स्नान की सारी व्यवस्था करो, उसके बाद में मैं चर्चा छोड़ूंगा। तब साथी सेवा के कहें श्री बाई जी अरज कर दें, सब मिलके कहते हैं कि सारी व्यवस्था हो चुकी है, कृपया अब चर्चा को विराम दीजिए और झीलना करने चलिए। उठत राज झीलन को बैठत चौकी पर, चौकी पर विराजमान होते हैं श्री प्राणनाथ जी झीलना करने के लिए। सखियां तेल लगावत चारों तरफों, फिर सुंदर साथ जी सब मिल करके पूरे शरीर में तेल की मालिश करते। सुंदर साथ जी एक बहुत बड़ा ये नियम था पहले के लोगों का। आज भी हम जब पंचकर्म या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में जाते हैं तो मालिश होता ही है शरीर का। मालिश होने से क्या होता है कि शरीर की बहुत सारी अशुद्धि उससे निकल जाती है। मालिश करके स्नान करने से शरीर रोम छिद्र से बहुत सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं। सुंदर साथ जी तो चारों तरफ सुंदर साथ मिलके तेल की मालिश करते हैं। स्नान के समय में होत तेल मर्दन, स्नान से पहले तेल की मालिश होती है। अगरदास गुलजी भाई सेवा करते हैं। तेल प्रसादनी बांटने करत सेवा गंगारम, तेल प्रसादी जो तेल कटोरी में बच जाता है उसको सब सुंदर साथ को थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं, उसको भी प्रसाद के रूप में लेते हैं। धोती पोती पीताम्बर लाल दास इतलाए, मानक ताते जल को ल्याई कर बने। स्नान के लिए जो जरूरी सामग्री है ना, धोती लपेटेंगे,
ठीक है ना, वो गर्म कपड़ा तो पहन के स्नान थोड़ी करेंगे भाई, धोती ऐसा या गमछा लपेट लेते हैं ना कमर में, तो उस तरह से अंगोछा पीतांबर आदि लाते हैं। मानक ताते जल को लियाए कर बनाई, गर्म पानी भी स्नान के लिए लाते हैं क्योंकि ठंडी की ऋतु का सेवा का वर्णन है। जल समाओ ने लिया या गंगा राम भगवान, और क्या करते हैं, गर्म पानी ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो थोड़ा ठंडा पानी भी लाते हैं, दोनों मिला करके टेम्परेचर बराबर हो, शरीर के लिए अनुकूल तापक्रम हो जाए पानी का, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। झीलन की सेवा मिने दिल में नहीं गुमान, झीलन रंग सुहामना गावे कन्नड़ गंगाराम। ये कन्नड़ भाई गंगाराम जी की सेवा सुबह में तीजी भौम की पड़साल गाने की भी थी, और अभी झीलन रंग सुहामना हारे, ये जो आज भी पन्ना जी में गाते हैं सुंदर साथ जी, और श्रृंगार आरती के समय का ये झिलना है। कोई सुंदर सा सेवा करता होगा तो वो गाता भी होगा, सेवा पूजा में तो लिखा रहता है, भाई तारा स्वामी झीलत गावे कहते एक साथ तमाम, है ना। और कन्नड़ जी गंगाराम के साथ और भी कई सुंदर साथ मिलके गाते हैं, पावड़िया चंदन की लियाई बाई राम, पर उससे भी पहले चंदन की पावड़ियां यानी खड़ाऊ, चंदन की लकड़ी का खड़ाऊ रामबाई लेके आते हैं। तले पावड़ा चादर पटली पर, ये रतनबाई का काम है ना, तले चलते समय पैरों के नीचे पावड़ा बिछाना है, और पटली पर चौकी पर चद्दर बिछाने के लिए रतनबाई लाती हैं। मानक नहवाए सने सो जल के लोटे भर, अब श्री जी तो बैठ गए ना, पानी डालने की सेवा सुंदर साथ करते हैं। मानक जी क्या करते हैं, लोटे भर भर के श्री जी बोलेंगे हाँ पानी डालो तो पानी डालने लगेंगे। लालदास शामिल रहे, जल डारे उमंग कर, लालदास जी भी नहलाते समय पानी डालने की सेवा करते हैं। छबिल दास वृंदावन अंग पहुंचत समय झिलना, झिलना के समय मतलब झिलना के पश्चात श्री जी के अंग पोछने की सेवा करते हैं। इन समय आए पहुंचे श्री महाराजा, जब इसमें महाराजा छत्रसाल जी जब आ जाते हैं तो अंग पोषण हाथ पकड़न की सेवा करते हैं, तो वो अंग पोछने की और हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। छत्रसाल जी कोई फिक्स टाइम नहीं, लेकिन जब आए, जब भी आते हैं और उस समय जो भी सेवा चल रही है वो अपने हाथ में ले लेंगे। घेर के ठाड़ी रहे फिरत हैं गिरदवाएं, श्री जी बैठ में बीच में बैठ के स्नान कर रहे हैं, चारों तरफ सुंदर हाथ खड़े रहते हैं। जब भी कोई सेवा की जरूरत पड़ सकता है ना, जल लोटा ललिता पर सब कपड़े दिए भिगाए, और श्री जी के मन में मजाक करने की इच्छा होती है तो एक लोटा जल ललिता सखी पर डाल देते हैं। हंसी हुए इन समय सब सैया करे कलो, सब सुंदर साथ को हंसाने के लिए कि हमेशा सुंदर साथ वैराग्य में डूबे हुए हैं, हमेशा दुखी दुखी हैं, अच्छा नहीं लगता श्री जी को भी, थोड़ा सा हंसा देते सुंदर साथ को, क्योंकि वैराग्य हो जाता तो हर पल तो संसार अग्नि के समान लगता ही रहता है सुंदर साथ जी। सुबह शाम चितवनी करो तो भी घर में कब जागृत होंगे ऐसा लगता है। अब हम रहियो न जामे, मूल मिलावे बिन हृदय चरचरावी, संसार लगत अगिन सुंदर। शोभाधास झीलन में लोटपोट हवे जल, और जो स्नान किए होते हैं ना श्री जी के ऊपर पानी डालते हैं तो पानी नीचे पड़ा होता है, उस पानी में लेट करके अलट पलट करके अपने पूरे शरीर को उस जल से गीला कर लेते हैं शोभादास जी। श्री प्राणनाथ जी के स्नान किए हुए जल से पूरे अपने शरीर को भिगा लेते हैं, निर्गुण भेष रहते हैं, साफ दिल निर्मल विरक्त भेष धारण किए हुए रहते हैं। शोभादास जी हृदय अत्यंत निर्मल है। ओलिया लिल्ला जो कहे नफस के दुश्मन, इंद्रियों के दुश्मन कहा गया इनको, ब्रह्म आत्माएं, वही कुरान पाक में ओलिया लिल्ला इन्हें दोस्त खुदा का कहा गया। केशवदास वाणी ले वाचत समय, अब इस समय भी स्नान का चल रहा है ना प्रक्रिया, झिलना करा रहे हैं श्री जी को, इस समय केशवदास जी वाणी लेकर के आ गए और वाणी पढ़ने की सेवा करते हैं। लालदास कुरान की आयत करे रोशन, इस समय भी शांति नहीं है सुंदर साथ जी, देखिएगा आप पूरा दिन 24 घंटे जो है वाणी वाणी के सिवा कुछ नहीं रहता है। पीताम्बर पहनावत लाल प्रेमदास, लालदास जी और प्रेमदास जी कमर में पीताम्बर यानी पीले रंग का वस्त्र गमछा पहनाते हैं। महाराजा दो थर में ओढ़ावत हैं का, स्नान के तुरंत पश्चात, क्यों ठंडी का मौसम है, तुरंत ही दोहरी परत वाली ऊनी शाल उड़ाते हैं। पीयू पावड़े चलत रतनबाई के, पन ही जोड़े जराव की धरी वल्लभदास आगे, है ना, पावड़ों पर चलते हुए खड़ाऊ पहने हुए चलते हैं, और
इस प्रकार से जाना आना करते हैं। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावत, राज चलत था ऊपर रसोई के बखत। पावड़े पे, क्योंकि जब भी जाना आना करेंगे तो पावड़े बिछाने की सेवा अवश्य करते हैं। पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल, संग सैया घेर के वाणी गावे इरसर। आते जाते समय रास्ते में भी शांति नहीं, लगातार वाणी का गायन चलते रहता है। जा रहे हैं तो भी, आ रहे हैं तो भी। मान लो कि कोई प्रोग्राम चल रहा, कोई शिविर चल रहा है, तो वहां पर दो चार संगीतकार हैं, तो उनके लिए ही टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मान लो कि 25-30 संगीतकार गायक सुंदर साथ हों, तो एक मंच कार्यक्रम में तो होगा नहीं। मैंने ऐसा देखा, सुंदर सा जी असम में देखा था मैंने। भोजन का समय है, मंच के आगे एक भी सुंदर साथ नहीं बैठा है, फिर भी सुंदर साथ वाणी गायन करते रहते माइक में। और बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि इतने सारे गायक कलाकार सुंदर साथ होते हैं ना, तो फिर मंच में तो सबको टाइम मिल भी नहीं पाता सुंदर साथ जी। तो आते जाते समय भी वाणी गायन चलता रहता है। दोना पातर बनावत ये जो खेमदास, सुंदर साथ के लिए पत्तल होता है ना, पत्ते का दोना और पत्तल बनाने की सेवा खेमदास जी करते हैं। थाल ऊपर चंद्रवा चार जन पकड़े। जब श्री जी के लिए भोजन का थाल आता है, तो चार कोने में एक एक लकड़ी जो होती है, उस पर चद्दर बांध करके इसे ऊपर उठा करके पकड़े रहते हैं, ताकि भोजन को लाते समय भोजन में कोई डस्ट ना गिर जाए, है ना, कोई धूल या कचरा उड़ते हुए आकर के ना गिर जाए। चार सुंदर साथ पकड़ने की सेवा करते हैं। थाल बड़ी रुपए की आसबाई बनाई कर, रुपए मतलब चांदी। आसबाई ने, लाल दास जी ने एक बहुत बड़ी चांदी की थाली स्पेशली श्री जी के लिए बनाई थी, बहुत प्रेम पूर्वक बनाई थी। धोए रुमाल से पोंछ कर, धो करके अच्छे तरह से साफ रुमाल से पोंछने की सेवा सिबाई जीराज जी करती हैं। कटोरे कंचन चांदी के 10 धरे फिरते, कंचन और चांदी के सुंदर साथ जी। कटोरे रहते हैं 10 कटोरे, लेकिन वो कटोरे किसके किसके होते हैं? कुछ कटोरे कंचन यानी सोने के भी होते हैं, और कुछ कटोरे चांदी के भी होते हैं सुंदर साथ जी। धोए पोंछे रुमाल सो वास्ते तरकारी के, उनको भी धोने के बाद में साफ कपड़े से पोंछते हैं, उसमें सब्जी रखने के लिए। राजभोग थाल में धरत हेत कर प्यान, इस प्रकार राजभोग सामग्री जो है थाली में जो भी बनाए हैं, रोटी या पूड़ी, सब्जी दाल, 4-5 प्रकार की सब्जियां जो भी बड़े प्रेम से परोसते हैं। और कटोरी संयन की, और बहुत सारे सुंदर साथ अपने अपने घरों से भी तरह तरह के सब्जियां भोजन बना के लाते हैं। श्री बाई जी आवत और गाँव ने मध्यान्ह को ले थाल। श्री बाईजूराज जी मध्यान्ह यानी 12 बजे भोजन की थाली लेकर के और गावने के लिए आती हैं। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत करना, क्योंकि भोजन की थाल ला रही है ना, इस समय बाईजूराज जी के भी चरणों में पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। करना भाई गादी बिहारी दास धरे, जिस गादी पर बैठ के श्री जी को भोजन करना है ना, गादी बिछाने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं। बिहारी दास बिछाइया आगे तखत के आगे जमीन पर गादी बिछाते हैं, जिस पर बैठ के श्री जी भोजन आरोगते हैं। तिन पर आन विराजत दो बाजू बिठावन हार, दो तरफ से हाथ पकड़ के बिठाने वाले सुंदर साथ श्री जी को बैठने में हेल्प करते हैं। एक बाजू लाल बाई, दूजी धन बाई खबरदार, हाथ पकड़ करके गादी पर बिठाते हैं। इत खम्मा ललिता बोलत इनकी सेवाएं, ललिता सिखी की बस ये सेवा है, दिन में कई बार बोल दे कि खम्मा मतलब श्रीराज सबका कल्याण करें, श्रीराज श्यामा जी सदा सहाय। और सन्मुख गावन को मुकुंदास बेटे, भोजन के समय भी वाणी का गायन चल रहा है सुंदर साथ जी। कन्नड़ इनके साथ है परमानंद प्रवीण, बिंदा भी शामिल रहे गावे गंगा रामा की। कन्नड़ भाई भी गायन में साथ रहते हैं, और ये सुंदर साथ परमानंद जी, प्रवीण जी, बिंदा जी, गंगाराम सब साथ में रहते हैं। थाली थाल धरी ता ऊपर श्री बाई जी बैठत पास, है ना, चौकी के ऊपर रुमाल है, रुमाल कैसी है, झालर लगा हुआ रुमाल है, चौकी में रुमाल रखा है, और उसके ऊपर जो है बाईजूराज जी थाल रखती हैं, जिसमें भोजन परोसा हुआ है। आई जी सम्मुख बैठत, बाईजूराज जी की माता जी भी सामने बैठती हैं।
भोजन आरोगाने के लिए। कोई चीज कमी होता है तो तुरंत आदेश करती हैं, लई मानक चिलमची श्रीबाई जी हाथ पखालत हैं। और भोजन करने से पहले हाथ धोने के लिए चिलमची बताया था ना मैं, ऐसे लोटा, बड़ा मुख वाला लोटा होता है जिसकी गर्दन, और लोटा तो छोटा होता है लेकिन मुख बड़ा होता है। ज्यादातर मुसलमानों के घर में इसका प्रयोग होता है, ज्यादातर मैंने देखा है। सैयन मिलावे गिरोह में अवतार रोगने हाल, इस प्रकार सुंदर साथ भी भोजन आरोगने के लिए आते हैं। सभी सुंदर साथ को भी पंक्ति में बिठा दिया जाता है, भोजन आरोगाया जाता है। मिलावे संयन के जयंतीदास सिरदान, सब सुंदर साथ को भोजन आरोगाने के लिए जिम्मेदारी है जयंतीदास जी की। सब सुंदर साथ को जो भोजन आरोगाने की सेवा है, इसका सेवा के लिए जो मुख्य लीडर हैं जयंतीदास जी, इसका नेतृत्व करते हैं सब सुंदर साथ के माध्यम से, उनके द्वारा सेवा करवाते हैं। सेवा करें सब साथ की उपली टहल को खबरदार। सूरज मन रसोई में रहता था रात दिन। प्यारे सुंदर साथ जी, हम किसी शिविर में जाते हैं ना, भोजन की घंटी बज गए, पहुंच जाएंगे, सुबह दोपहर शाम बार बार पहुंच जाते हैं। लेकिन रसोई घर में जो सुंदर साथ हैं, वो तो रसोई घर में जो सुंदर साथ हैं बेचारे रसोई से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। सुबह नाश्ता का टाइम पूरा हुआ, खाना का शुरू हो गया तैयारी, खाना का पूरा हुआ, दोपहर का तैयारी शुरू हो गया, रात में भी ठीक से सोने नहीं मिलता है। सुंदर साथ जी, बहुत कठिन सेवा रसोई की भी। रसोई में रहते थे रात दिन, साथ की सेवा करे फिर मिला अपनी जात। सब सुंदर साथ की सेवा करते करते शरीर छूट गया, उनकी आत्म धाम धनी के प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच गई। रुमाल कसीदल सिर पर मानक बांधे कर है, तो भोजन आरोगते समय श्री प्राणनाथ जी के सिर पर एक रुमाल बांधते हैं, ताकि बालों में भी क्या होता है कुछ बारीक यदि डस्ट हो या बैक्टीरिया हो तो वो भी भोजन पे ना गिरे, इसलिए रुमाल बांधा जाता है। ऑपरेशन करते समय देखते हैं ना, डॉक्टर भी सिर पे रुमाल बांधते हैं। कई जगह होटल में भोजन परोसने वाले और भोजन बनाने वाले भी सिर पे रुमाल बांधे रहते हैं, या मास्क जैसा बांधे रहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है सुंदर साथ जी, हम ध्यान नहीं देते हैं। मथुरी अति मोह से रुमाल देवे भी कोई गुलाब। मथुरी बेन क्या करती है, बहुत ही प्रेम पूर्वक एक रुमाल को गुलाब से भिगो करके देती हैं। बिंदी करें तिलक बीच सिराज देत हयाती आप। दो रेखाओं के बीच में बिंदी करते हैं ना, सिराज जी का तिलक कैसा होता है, यू के आकृति में लाइन खींचते हैं, फिर बीच में बड़ी सी बिंदी होती है, तो ये बिंदी लगाने की सेवा भी करती हैं। मथुरी हिमोती थाल जावत बारे, अपने अपने सेवा में दो शामिल कछुक न जान पने ना। अपने अपने बारी से बाईजूराज जी के साथ में आती हैं। हमेशा अधिक बैठत बाई जी सेवा में, भोजन आरोगते समय श्री जी के सामने हमेशा ही बाईजूराज जी बैठती हैं। और जो भी कुछ कमी होती है, अच्छा लगा ये भोजन और लाओ ये वाला श्री जी के लिए, ये सब्जी अच्छी लगी ये सब्जी और लेकर के आओ, खीर अच्छा लगा वो लेकर के आओ, रुच के श्री राज मंगावत कहत श्री बाई जी। इन समय प्राणनाथ जी बाईजूराज जी से कहते हैं और बाईजूराज जी फिर अन्य सुंदर साथ से कहती हैं। हाथ करके हैं तो सो श्री बाई जी परसन हाथ, बड़े प्रेम से अपने हाथों से बाईजूराज जी परोसती हैं। साक तरकारी अथाने आरोगत बात विहार, आरोगते हुए भी सुंदर साथ जी प्रेम से बातें करते हैं। लाल केशव बैठे तो दोनों बाजू के, लालदास जी केशवदास जी भोजन आरोगते समय प्राणनाथ जी के दोनों तरफ बैठे हुए, क्यों बैठे हैं, चौपाई लिखे चित सो आरोगत फुरमा में जे ना। क्योंकि आवेश तो कभी भी आ जाता है ना, चौपाई कभी भी अवतरित होने लगती है, तो भोजन आरोगते समय भी कोई चौपाई यदि अवतरित होती तो तुरंत लिख लेते हैं। सुंदर साथ ये सेवा में हमेशा सावधानी पूर्वक रहते थे। आरोग्यते प्रथम देते हैं बाइयों को प्रसाद, जो भी महिला सुंदर साथ ने भोजन बनाया है सबसे पहले उनको प्रसाद देते हैं। राजा राम हेत सो पावे इनको स्वाद, राजा राम भाई मेड़ता के सुंदर साथ पन्ना जी में है, वो भी प्रसाद प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाते हैं। रतन बाई मूंग ले आई पूर बाई प्रवीणा, कई सुंदर साथ क्या अपने घर से भी तरह तरह के भोजन बना के लाते हैं। उसमें से रतन बाई अपने घर से क्या लाती है, सुबह भी मूंग लाई थी, अभी फिर से मूंग बना के लाई, उनका यही मूंग पर ज्यादा फोकस है।
और साथ सब लियावत सिर्फ सेवा में आदि, और सुंदर साज भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ बना के अवश्य लाते हैं। मन में भावना है कि हम भी धामधनी को कुछ खिलाएं, हमारे से हाथों से बना हुआ भी भोजन, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो श्री जी ग्रहण करें। छत्र लिए ठाड़ा रहे वल्लभ दास करिए, भोजन आरोगते समय भी सिर पर छत्र लेकर के खड़े रहते हैं। रुमाल ठाड़ो डुलावत ये सेवा करे बिहारी, और रुमाल भी डोलाया जाता है आसपास, क्योंकि कोई मक्खी मच्छर या आसपास कोई छोटे बैक्टीरिया ना हो, इसके लिए रुमाल करते हैं। ये सेवा करी बिहारी धर्म पाले, बाई धर्मा रोटी और गावने लियावत है। धर्मा बाई क्या करती है, रोटी बना करके अपना धर्म का पालन कर रही है, आत्म धर्म सखी भाव का धर्म का पालन कर रही, रोटी बना करके बड़े प्रेम से और गावने लाती हैं। दाएं बाएं बैठत खरगो हनुमंत भंडारन, हनुमंत जी क्या है, भंडारन है रोटी बनाने के सिवा। श्री बाई जी वस्ता मंगावत दौड़ लियावे दिल दे मन, श्री बाई जी जब कहती कि ये भोजन सामग्री लिया तो दौड़ करके लाती हैं। अध जल अध बीच में देवे छबिल दास, भोजन करते समय बीच में जल देने की सेवा करते हैं। सुंदर साथ जी भोजन करते समय या तो पहले पानी पी लो, बीच में भी पीना हो तो थोड़ा बहुत पी सकते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद में नहीं पीना चाहिए। जल अध बीच में देवे छबिल दास, पीक दानी तले धरत वल्लभ मोमिन का, पीक दानी क्या है, मुख से थूकने के लिए पानी हो तो फिर बाथरूम दूर जाना पड़ता है ना, इसलिए सामने एक चिलमची बोल रहे हैं, उसी को पीक दानी भी बोलते हैं। मिलता है दोनों का, लगभग एक ही काम है, ये थोड़ा डिजाइन अलग है दोनों का। और शंकर शामिल राघव जी रहत, तंबोल प्रसादी लेके साथ को पहुंचावता। इस समय श्री जी को पानों का बीड़ा बना करके भी देते हैं सुंदर साथ। तो पानों का बीड़ा जो है श्री जी खाने के बाद थोड़ा सा दे देते हैं, उसका प्रसाद सब सुंदर साथ को बांटा जाता है। केशव दास लाल दास दो बाजू बैठत, चौपाई लिखे चित सो श्री राज को रिझावत। श्री प्राणनाथ जी के तरफ दोनों तरफ केशवदास जी और लालदास जी विराजमान होकर के क्या करते हैं, चौपाई लिखते हैं। इस समय जो भी उनके प्राणनाथ जी के मुख से चौपाइयां अवतरित होती हैं। मया राम आवत ले चिप्पी में छने, चिप्पी क्या होता है, नारियल का जो खोखा होता है ना लकड़ी का, उसको चिप्पी बोलते हैं। उसमें गरम गरम भुने हुए चने लाते हैं, ठंडी का मौसम है, गरम गरम चने एक एक करके, एक चना मुंह में डाले उसको चबाए, फिर दूसरा चना डालेंगे, धीरे धीरे खाते हैं। ऐसा मुंह में भर के चना डाल देने से क्या होगा, चने को ठीक से चबा नहीं पाते। समारत सने सो श्री राज आरोग्य चुटकी से, बड़े प्रेम पूर्वक से चना को भूनते हैं और श्री जी के लिए लेके आते हैं। श्री जी भी बड़े स्वाद लेते हुए खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। दूध दही श्रीखंड श्री बाई जी और अरुगावत कर हित, भोजन के अंत में दूध दही और श्रीखंड लेकर के बैजूराज जी और गाती हैं। आरोग रहे पीछे बांटने को कवल दे, तो उसके आरोगने के पश्चात सब सुंदर साथ में प्रसाद वितरित कर दिया जाता है। ये सेवा लाल बाई के देत प्रसाद श्री राज, वास्ते सब दुल्हन के और आवे सबके काज। ये सेवा किसकी है, लाल बाई, लालदास जी की धर्मपत्नी, सब सुंदर साथ को प्रसाद वितरित करती हैं। बीड़ी वाले श्री बाई जी देत राज के हाथ, वाले मतलब मोड़ना, पानों के बीड़े बनाने की सेवा कई सुंदर साथ करते भी हैं। बाईजूराज जी भी करती हैं पानों का बीड़ा बनाने के लिए। पत्ता में जैसे ना कत्था चूना लगाते हैं, फिर उसमें जो भी है मीठे मसाले डाले जाते हैं तो उससे बहुत स्वादिष्ट और पाचन क्रिया में हेल्प करता है। मीठा पान मसाला खाने के बाद खाएंगे तो ये पाचन क्रिया में हेल्प करता है, इससे गला भी जो है साफ रहता है। और चर्चा करना है सुबह दोपहर शाम तो गला साफ होना अच्छा जरूरी है, तो पान का ये उपयोग है ना, मीठा पान। लेकिन ये वाली बीड़ी की बात नहीं है, और जो सड़ी हुई सुपारी खाते हैं उसकी बात भी नहीं। महाराजा और गांव ही अपने हाथ तंबोल, तंबोल का मतलब भी पानों का बीड़ा है। असम तरफ क्या होता है कि तामूल बोलते हैं, तो तामूल क्या होता है कि उसको सुपारी को जमीन में गाड़ के सड़ा दिया जाता है, तो उस दुर्गंध से और नशे से युक्त हो जाती है, नशीला तंबाकू, सॉरी नशीला सुपारी हो जाता है वो, सड़ा हुआ सुपारी। श्री राज रीच के कहते हैं कोई नहीं सेवाएं तोल,
श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये सेवा जो सुंदर सा दिन रात कर रहे हैं, न कछु इन सेवा समान, जो दिल संकुल करे पहचान। सेवा के समान दूसरा कुछ भी नहीं है। सेवा से ही सुंदर साथ जी, सेवा से वाणी का दरवाजा खुलेगा, चितवनी का दरवाजा खुलेगा, ज्ञान का दरवाजा खुलेगा, प्रेम का दरवाजा खुलेगा। ठीक है, ज्ञान जरूरी है, प्रेम जरूरी है, लेकिन इन दोनों की चाबी है सेवा। बिना सेवा समर्पण के न वाणी में सफलता मिलेगी, है ना, वाणी की चुपाई भी समझ में नहीं आएगी, परम धाम की शोभा भी समझ में नहीं आएगी, चितवनी भी नहीं लगेगी। आरोगत आनंद सो बातें करत बनाए, शेष समारी पोढ़न की सखियां सेवन को हिताए। इस प्रकार भोजन आरोगने के पश्चात अब दोपहर 12 से 3 बजे का समय होता है शैया पर ओढ़ने का। तो उस समय श्री जी के आने से पहले सेज को तैयार कर दिया जाता है। सेज तैयार करने की जो सुंदर साथ की सेवा होती है, वो सुंदर साथ अपने इस कार्य में लग जाते हैं। ये तो पावड़े बिछावत पधारत घर मानिक, मानिक भाई के घर में बार बार क्यों जाते हैं सोच रहे होंगे, ये लघु शंका भी तो करने जाना पड़ता है ना बार बार। तो जाते आते समय इसी प्रकार हाथ पकड़ के उठाते हैं, बिठाते हैं, पावड़ा बिछाते हैं, साथ में गायन वाले साथ में चलते हैं। जब महाराजा आवत तब हाथ पकड़े, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो श्री जी को दोनों हाथ पकड़ के उठाने की सेवा अपने हाथ से करते हैं। दूसरी तरफ लाल दास को श्री राज हाथ दे, दूसरी तरफ लाल दास जी को देते हैं हाथ की, मुझे पकड़ के उठा दो। सेज बिछाई स्नेह सो, सेज बिछाई, वो प्रेम से सैया तैयार करते सुंदर साथ, जो पहले प्रहर के शुरुआत में आया था ना, बिल्कुल उसी प्रकार सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। तो ये किसकी सेवा है? द्वारकादास जी, प्रेमदास जी से वे साथ जो खास चारों तरफ बिछाए पावड़े पर दक्षिणा के गिरद्वार। सैया जो है पलंग है बीच में रखा है, उसके चारों तरफ किनार पर, क्योंकि किसी भी दिशा से नीचे उतरेंगे तो जमीन तो ठंडी ठंडी लगेगी ना, तो जमीन ठंडा ठंडा ना लगे इसलिए सैया के भी चारों तरफ जमीन में पावड़े बिछा करके रखे रहते हैं। लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मरद, अपने आत्मा का प्रीतम जान करके सुंदर साथ जी सेवा कर रहे हैं, प्राणों के नाथ धाम का धनी जानकर सेवा कर रहे हैं। एक कोई भी किसी का भी पुत्र हो, 4 बेटे मिलकर के भी अपने पिता की ऐसी सेवा नहीं कर सकते। सुंदर, बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है सुंदर साथ जी। ठीक है, इतने सारे सुंदर साथ हैं, काम आसान हो जाता है ज्यादा सुंदर साथ होने से, लेकिन फिर भी बहुत कठिन काम है। अभी जो है इस समय में, आज के समय में और भी ज्यादा ही कठिन हो गया है। संग जुत संयन के घेर के चले साथ है, सब सुंदर साथ का समूह भी श्री जी के साथ चल रहा है। गावे वाणी श्री राज की जाके, राजे पकड़े हाथ। आते जाते समय भी मैंने बताया ना, वाणी का गायन होता रहता है। सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल, सब सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी को रिझाते हैं कैसे? मीठी वाणी गायन करके। श्री राज रिझावे सैयन को, श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को कैसे रिझाते हैं? परम धाम की वाणी चर्चा करके। कोई नाही इन सुख तर, सुंदर साथ वाणी गायन करके रिझाते हैं श्री जी, वाणी चर्चा करके रिझाते हैं। 24 घंटे वाणी चर्चा, वाणी गायन, परम धाम का वर्णन यही चलता है। शिवा पूजा के रूप में भी परम धाम की लीलाओं का ही गायन चलता है कि जी भोम की पड़साल झीलन, हरे झीलन रंग सुहामड़ा। श्री राजा आरोग पलंग बैठत आगे, आवे धरने के ना, प्राणनाथ जी फिर भोजन के पश्चात अपने पलंग पर आकर विराजमान हो जाते हैं। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर। सैया उसी प्रकार सुंदर साथ की प्रेम भरी दृष्टि को ही नूर कहा जा रहा है। यहाँ पर सुंदर साथ की जो प्रेम भरी दृष्टि, ये सेवा की भावना है, विरह वैराग्य समर्पण है, ये उनकी दृष्टि को नूरमय बना रही है। इन सेवा के लवाज में क्यों कर कहूं जोहर, सेवा की जो सामग्री उसके विषय में कैसे वर्णन करूं। सेवत अति स्नेह सो साथ गिरदवाए, ये सब सुंदर साथ बहुत प्रेम से सेवा करते हैं।
साथ गिरद्वाए घेर, सैया के चारों तरफ सब सुंदर साथ सेवा करने वाले खड़े हैं, और जिनकी जिनकी जो जो सेवा है सब करते हैं। और बाकी जो सुंदर साथ जिनकी कोई सेवा नहीं है यहाँ पर, चरणों में प्रणाम करके अब जाते हैं। चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर दूर जाके या तो बैठ के वाणी गायन सुनेंगे या तो अपने घर में चले जाएंगे। लटके मटके चलत आए विराजे, पलंग चरणों लाग पीछे फिरी श्री जी की अधंग। बाईजूराज जी भी, महारानी जी भी श्री जी के चरणों में प्रणाम करती है, और वो भी जाती हैं, क्योंकि दूसरे सेवा के कार्य भी तो बाकी रहते हैं ना। और सुंदर साथ जी विश्राम भी करने की आवश्यकता होती है, तो उनका विश्राम करने का स्थान अलग जगह में है। कि तो दोए पहर पूरन भय हुआ तीसरे का अमल। जब दो प्रहर पूरा हो गया, दोपहर के 12 बज गए, पहला प्रहर था 6 से 9 बजे तक, दूसरा प्रहर था 9 से 12 बजे तक। सुंदर साथ जी आपने देखा, दो ही चीज मिला, एक सेवा और एक वाणी। सेवा में कैसे सुंदर साथ लगे हुए, छोटे से छोटी बारीक से बारीक सेवा ध्यान से कर रहे हैं। और वाणी, वाणी की चर्चा हो रही है, वाणी का गायन हो रहा है ना। और सेवा पूजा के रूप में परम धाम के ही शोभा का, स्वरूप का, लीलाओं का वर्णन हो रहा है। किसी भी तरीके से परम धाम का वर्णन चालू है और सेवा का कार्य चालू है। ये दो हथियार है सुंदर साथ जी, ये दोनों मिलकर के चितवनी का दरवाजा खोलते हैं। बस चितवनी करना है हमको, ना वाणी पढ़ना है ना सेवा करना, कुछ नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी सुंदर साथ जी। किनकी वितक कहत हूं, तीसरे प्रहर में क्या लीला होती है उसकी वितक अब अगले प्रकरण में कहते हैं। सुनियो सेवा की विध तब, श्री महामत कहे साथ जी ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा में ना कह सको। लाल कहिया गजिमा। सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या करें, महामत कहे, और यहाँ क्या करें, लाल कहिया गजिमा। इस तरह की बातें वाणी में भी महामती जी ने कहा है। दोनों तरह की बात वाणी में भी कहा गया। महामती कहे साथ जी, ये वाणी जो है, हम देखेंगे कई जगह लालदास जी का नाम आया। लालदास जी खुद ही लिख रहे हैं कि लालदास जी ने ये सेवा किया, मैं खुद ही लिखूंगा कि मैंने ऐसा सेवा किया। सुंदर साथ जी सारी वितक तो लालदास जी को मालूम भी नहीं थी, राज जी की शक्ति से अवतरित है। इसको मूल वितक कहते हैं, और इसकी चुपाइयां जब पढ़ते हैं, मूल वाणी के जैसे ही सुख देने वाली चुपाइयां हैं, उसी तरह से ज्ञानवर्धक चुपाइयां। अपनी इस बुद्धि से लिखा हुआ ग्रंथ देखेंगे मुकुंदास जी के द्वारा, और दूसरे कई ब्रह्म मुनि, लल्लू भट्ट जी और छत्रसाल जी ने भी कई साहित्य लिखा है, और कई ब्रह्म मुनियों ने साहित्य लिखा था। किसी में भी महामती की छाप नहीं है। और सुंदर साथ जी को बोले कि लालदास जी ने ऐसा प्राणनाथ जी के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे, तो इसलिए उनके प्रति समर्पण करते हुए ग्रंथ लिखा है। फिर प्राणनाथ कहे होना चाहिए था ना, लालदास जी ने श्री जी को कभी महामती कहा ही नहीं। किसी भी सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को कभी हे महामती जी ऐसा करके संबोधित किया, कोई प्रमाण हो तो या तो राज कहा, या तो प्राणनाथ कहा, या तो श्री जी कहा, या तो श्री जी साहिब कहा। सुंदर साथ जी या महामत कहे, केवल लालदास जी ने लिख दिया, अपने मन से लिख दिया महामत कहे, ऐसा नहीं है। 5 शक्तियों का प्रतीक है, बिना राज्य के शक्ति के महामती की छाप नहीं हो सकती थी। सुंदर से ठीक है, इसमें देखो वर्णन जो होता है अपनी बुद्धि से होता है, लेकिन हमारे दिल में जो ज्ञान आता है वो राज्य की शक्ति से हमारे दिल में आता है, फिर अपने मुख से जो वर्णन होता है। इसलिए देखिए वाणी में भी जो है शब्द जो है देखेंगे, सिंधी की वाणी, तो सिंधी वाणी तो राज्य का आवेश, कोई सिंधी वाणी से कोई मतलब नहीं है आवेश का। आवेश तो ज्ञान हृदय में लाता है। फिर वो सिंधी वाणी में क्यों उतरा, क्योंकि महाराज ठाकुर का ननिहाल सिंध का है, तो उनका मूल जो है सिंधी, माता जी सिंधी, सिंध की थी, इसलिए सिंधी भाषा उनको, उनकी मातृभाषा थी। तो सिंधी भाषा में क्यों अवतरित हुआ, आवेश से तो अवतरित हुआ ना, अपने मन से लिखा तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें थोड़ा हिस्सा वर्णन करते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा हमारे दिल में आया आवेश के द्वारा ज्ञान, फिर हम उसको अपने
भाषा शब्दों में अपने तरीके से वर्णन कर देते हैं। लेकिन इसको ऐसा कहना कि ये तो लालदास जी ने अपने मन से लिख दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी, बहुत ही ऊंची बात है। आज जो अपना साहित्य लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि राज्य के आवेश से हो रहा है। और ये जो मूल वितक जिसमें महामती की छाप, ये बोलेंगे कि लालदास जी ने लिख दिया है, मतलब वो लालदास जी से भी बड़े हो गए। आइए सुंदर साथ जी, तीसरे प्रहर की लीला का वर्णन हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी। इसके पश्चात अभी कल और परसों 2 दिन अष्टप्रहर की सेवा होगा, सेवा का वर्णन होगा। और फिर तीसरे दिन जो है पूरे बीतक का सार आ जाएगा, अंतिम लीला का भी वर्णन आएगा उसमें। तो सुंदर साथ जी बस 3 दिन बाकी हैं। बहुत गया थोड़ा रहा, थोड़ा बीता जाए, नट कहे नटनीन से ताल ना भंग हो जाए सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामत कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं न कह सकूं, एक जरा में न कह सको। लाल कहया गजे माफक, लाल कहया गजे माफक, लाल कहया गजे माफक। लाल कहया गजे माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय ज्योतिका बेन जी यदि अनुकूल हो तो अर्जी गायन करना चाहे तो आपको अवश्य मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप कृपया अर्जी गायन करिए ज्योतिका बेन जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते ऐसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं पिया, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी पीरानी। हो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सहे न जात रोए रोए जी। जन्मंदी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं नैना बर जी। ए पुकार पिया सुन के अब ना जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। एती अरज तो मैं करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सोआड़ी अंतर टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी।
कंठ लगाइए कंठ सोपिया कीजे हास विलास जी वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री दाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी अंगना बलि बलि जाय जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल फिर इसी समय मिलेंगे वितक चर्चा में अगले प्रहर की सेवा में। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।